हेलो कर्मा। हेलो अमन। व्हाट्स योर नहीं, नेम? नव्या नाम है मेरा। हेलो नव्या। ये सब तुम्हें फेक स्ट्रीम हेलो आईडीज अमन, है। मैं आपकी बहुत अरे बड़ी फैन हूँ। नव्या। मैं आपकी सारी लाइव सुनती हूँ यूट्यूब से। 5-5 घंटे थैंक यू। वाली भी। दैट्स अमन स्पेशलिटी। वो हम लोगों को 5-5 घंटे झेल सकता है। यस। क्या बोलना और चाहते मैंने आपकी यूट्यूब की लाइव और मैंने आपकी इंस्टाग्राम की लाइव सारी सुनी हुई है। कभी कभार तो 2-2 3-3 बार सुनी हुई है। हो? वाओ। और हेलो श्रेया, हाय आस्था। हाय। 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 मैं तो बहुत ही मतलब मैं प्रीति जी के एनालिसिस की, मौमिता जी के एनालिसिस की, इन सबकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। प्रवीण जी की, योगी जी की, सब सुनती हूँ मैं। सो स्वीट। कहाँ से हो वाओ, नव्या? सो स्वीट ऑफ यू। इनफैक्ट मैं यूट्यूब से ही आपकी फैन बनी हूँ। अरे मेरी क्यों फैन हो? मतलब सिद्धनाथ की फैन हो? एज इन सॉरी सॉरी, मतलब मैंने ना बेबी 14 देखा था। और उसके बाद बेबी 14 में ना ऐसे ही एक दिन लंच करते करते यूट्यूब पे ही बेबी 14 की कुछ क्लिप्स देख रही थी, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, मेरे को ड्रामा पसंद रहता है, तो मैं इसलिए बेबी बेबी मतलब बिग बॉस देखती थी। और मेरे को शहनाज की कुछ वीडियोस मिली उससे, और सिद्धार्थ और शहनाज की वीडियोस मिली, एंड आई वाज सो इंटरेस्टेड इन देम। मेरे को लगा कि अब तो देखनी पड़ेगी। मैंने 10 दिन के अंदर खत्म किया था बिग बॉस, पूरा सीजन इनका। मैंने और इसी 15 दिन फरवरी आई में। बिकेम अ फैन। वाओ। मैं वाओ। सोती नहीं थी, रात रात को मैं 2-2 घंटे सोती थी उन दिनों। तो मैं पूरे दिन इनकी वीडियो देखती रहती थी, पूरे दिन मैंने इनका कैसे कैसे खत्म करे हैं मैंने इनके एपिसोड्स। मैंने तो मेरे चश्मे भी तोड़ दिए इस चक्कर में। नव्या मैं बोलो तुम। ऐसे, अपने मन हाँ की जी, बात बोलो, जो बोलना चाहती हो बोल दो आज। मैं तो इतनी भयंकर तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, मतलब मैंने सोच मतलब मेरे को ना ऐसे लोग कभी समझ नहीं आते थे, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगता था कि लोगों को पेडेस्टल पे क्यों रखना है। दे आर सेलिब्रिटीज एंड दे आर ह्यूमंस लाइक अस। लोग क्यों रखते हैं लोगों को मतलब एज इन, मेरे को कभी समझ नहीं आता था लोग इतना पागल क्यों हो जाते हैं लोगों को लेकर। वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी हमारे जैसे हैं, इतना क्या है। बट अभी मेरे को समझ आ रहा है कि क्या है ये, क्योंकि मैं हो गई हूँ, इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ, मैंने इनका कोई वीडियो नहीं छोड़ा, नीचे से ऊपर तक स्टॉक कर दिया है दोनों को। अब तो मतलब, और मैं आपकी सारी लाइव भी सुनती हूँ। यूट्यूब से सुनना शुरू किया था मैंने, सारे एनालिसिस सब कुछ, 2-2 3-3 5-5 घंटे वाले आपके सब कुछ सुना हुआ है। वाओ सो स्वीट नव्या। तुम्हारा और सबसे उसके, हाँ फेवरेट जी, मैं अपने फेवरेट चीजें बताओ सिद्धार्थ की। मैंने कभी मतलब मेरा कोई ऐसा फेवरेट मोमेंट है नहीं एज सच, क्योंकि मुझे लगता है ना कि when two people are together they can create moments. It's not a big of a deal. जब दो लोग साथ में होते हैं तो moments create करना मुश्किल नहीं होता। मुझे लगता है जब लोग separate होते हैं तो ज़्यादा मोमेंट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है जैसे जिस दिन जब भी लड़ते थे तो सिद्धार्थ का सोना मुश्किल हो जाता था। शहनाज का बिना रोए मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। वो शी यूज टू कीप स्माइलिंग, येट वो अंदर से इतनी दुखी होती थी, एंड इट वाज सो विजिबल ऑन हर फेस। मेरे को लगता है दैट ट्रू लव तभी दिखता है जब लोग सेपरेट होते हैं। एंड इट वाज सो एविडेंट ड्यूरिंग देयर फाइट्स। वो लड़ रहे हैं, हेल्पलेसली लड़ रहे हैं। वो लड़ना चाहते नहीं है, वो चाहते हैं खत्म करें इसको, बट वो लड़ रहे हैं क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो वो देखकर मेरे को इतना ऐसा लगता था ना कि हाँ, दे ट्रूली लव ईच अदर। मेरे को समझ नहीं आता लोगों को इनकी लड़ाइयाँ क्यों दिख रही है, वो क्यों लड़ रहे हैं ये नहीं दिख रहा उनको। यू पीपल यूज टू बी सो वरीड कि ये लड़ क्यों रहे हैं। मेरे को इनकी लड़ाइयाँ देख के ऐसा लगता था हाउ मच दे लव ईच अदर। बिकॉज जो आप अपनी फैमिली से ही लड़ते हो, आप किसी रैंडम इंसान से तो लड़ने शुरू हो नहीं जाते। उसको नींद नहीं आ रही सिद्धार्थ को, वो सोता नहीं था रात रात को। एंड सिद्धार्थ शुक्ला, द मैन हु यूज टू स्लीप ऑल डे ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द बिग बॉस 13, उसको मतलब शहनाज आसपास नहीं है, उसके बेड पे नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही, शहनाज ये बोल दे कि मेरा मन उठ रहा है तो वो इतना रेस्टलेस हो जाता है। शहनाज आसपास ना हो तो उसकी रेस्टलेसनेस थी, वो दिखता था। वो ये वाला रेस्टलेसनेस सबके अंदर होता नहीं है।
और मतलब लोग ऐसा नहीं है दैट पीपल डोंट लव ईच अदर कि वो दूर होते हुए रेस्टलेसनेस ना दिखे, बट सिद्धार्थ एंड शहनाज का बॉन्ड बहुत डिफरेंट था। रेस्टलेसनेस दिखती थी, फेस पे दिखती थी। उसका फेस ड्यूरिंग दैट वीकेंड का वार वरुण धवन वाला, इट वाज रेड, रेड एंड स्वॉलन। दिख रहा था कि शहनाज के ना होने से उसको कितना इफेक्ट होता है। और शहनाज मतलब शी वाज स्माइलिंग, शी वाज ट्राइंग टू स्माइल, बट वो आ ही नहीं रही थी वो स्माइल। उसके फेस पे दैट सलन लुक, दैट सैडनेस वाज सो विजिबल, इट वाज सो एम्पावरिंग। मतलब वो देखकर जो मुझे लगता है ना कि इतना इतना प्यार करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग अपने आप को इतना मतलब पीपल डोंट लेट देमसेल्फ लव समबडी एल्स दैट मच, क्योंकि उनको पता है कि जितना इतना इतना इंटेंसिटी वाला लव कैन इफेक्ट यू अ लॉट, एंड दे इट इफेक्टेड देम अ लॉट। वो तो दिख के आता था, बट वो जो देखने को मिला मुझे, लाइक रियलिटी शो लाइक बिग बॉस विच इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल शो, जहाँ पे अपने आप को रियल दिखाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप 150 कैमरास के बीच में हो। वो लोग यहाँ यूजुअली यहाँ पे रियल होते नहीं है, या तो कुछ प्लान करके आते हैं या बॉन्ड सोच कर आते हैं। पीपल आर नेवर रियल हियर। और मेरे को, मैं इसलिए देखती थी बिग बॉस क्योंकि मेरे को दिखता था उसमें ड्रामा। अब मैं खाना खा रही होती थी, मेरे को लगता था 10 बजे आ रहा है, कुछ टीवी पे देखना है, ड्रामा देख लो। मैं कभी लोगों से कनेक्ट नहीं होती थी ऐसे, वोट भी नहीं करा कभी मैंने जिंदगी में, और मैं इनके लिए कर भी नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने इनका सीजन देखा नहीं था पहले। मैंने इसी फरवरी में 10 दिन में देखा। बट जो देखा उसके बाद आई हैव बिन सो अटैच्ड टू देम कि मैं इनके बिना आई कुड नॉट लिव, लाइक मतलब इतनी अटैचमेंट आई नेवर इमेजिन मेरे को कि ये सेलिब्रिटी से होगी। मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या, कैसे हुआ, बट हो गया। इट वाज सो रेयर टू सी दैट काइंड ऑफ लव ऑन टीवी। ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है लोगों के बीच में। बहुत पेयरिंग देखी मैंने, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो वो देखकर जो फील हुआ, जो आप किसी को देख के फील करने लग जाते हो उनके इमोशन, उनको देखकर आपको रोना आ रहा है। और मैंने शुरू कैसे किया था बिग बॉस 13, मैंने देखा था। मेरे को अभी जज मत करना प्लीज कोई, बट मेरे को ना लगता है कि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं होता था। मेरे को हमेशा लगता था बिग बॉस में जो भी आ रहा है रियल नहीं है, वो सब उनको स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, वो एक्टिंग कर लेते हैं। और स्क्रिप्ट नहीं भी पकड़ाते तो वो थोड़ा ओवर करते हैं, लाइक ओवर द टॉप ड्रामा होता है इनका, एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाईली एडिटेड एंड हाईली ड्रामेटिक। इट इज नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ, मेरे को ऐसा लगता था। तो जब मैंने कैसे शुरू करा बिग बॉस 14 देखते देखते, एक बार शहनाज की जेलेसी वाला टास्क आ गया था, और मैंने देखकर उसको ये लगा कि ओ ये तो अच्छा कंटेंट है देखने को, लाइक इंटरेस्टिंग होगा देखने को। फिर आया शहनाज का मतलब मतलब ऐसा आया। फिर मैंने इनका वो देखा, वो वाला वीडियो प्रोमो देखा। कौन सा था वो, हाँ टीचर्स टास्क वाला प्रोमो देखा था। मेरे को लगा कितने क्यूट है, मेरे को लगा ये ड्रामा भी है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा। तो मैंने देख लिया उसके लिए। बट मैं उसके बाद मतलब द हिपोक्रेसी, द आयरनी कह लो इसको, मैं देख ही नहीं पाई, वो सीन ही नहीं देख पाई जिसके चक्कर में मैंने शुरू किया था बिग बॉस को देखना। मैं देख ही नहीं पाई क्योंकि वहां तक तो मैं अटैच हो गई थी इससे। इतना ज्यादा अटैच हो गई थी मैं शहनाज से और सिद्धार्थ से कि मैं देख ही नहीं पाई वो सीन। मैंने जिसके लिए शुरू किया था वो देख नहीं पाई मैं। तो बस यही स्टोरी है मेरी इनकी अटैचमेंट की। वाह नव्या, कितना अच्छा बोल रही हो तुम। जितना अभी बोली, कितना दिल से बोल रही हो। तुम्हारे अंदर जो उनके लिए प्यार है वो झलक रहा है आप तुम्हारी बातों में। हाँ मैंने तो ये अमन, एक्चुअली मैं जो एक्चुअली ना, हाँ सॉरी, बोलिए या बोलिए, या आई एम नव्या सॉरी। नो कंटिन्यू प्लीज। नहीं, आई वाज लाइक कि मैं सोशल डिटॉक्स पे चल रही थी। मतलब एक बार होता ना कि आप इंस्टाग्राम से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आप ना अब बार बार फोन खोल के इंस्टाग्राम देख रहे थे। अब आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग फॉर माई एंट्रेंसेस। तो अब मेरे को इतना अटैच, मतलब मेरे को फोन से इतना वो लगता नहीं था सही, इसलिए मैंने लास्ट ईयर टीवी देखना छोड़ दिया था, जिसके चक्कर में मैं देख नहीं पाई वो लास्ट ईयर का बिग बॉस। मैंने टीवी छोड़ दिया, मैंने फोन छोड़ दिया, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया था। अब मैंने स्पेशली इस बार देखा इनका क्योंकि मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मैंने देखा, 10 दिन में खत्म किया, रात रात को बिना सोए खत्म किया मैंने इनका सीजन। और फिर मैंने इनके लिए मतलब मेरे को लगा कि छोड़ो, क्यों खोलना है अकाउंट, मतलब मेरे को लग रहा था, बट मेरे को आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने इनके लिए अपना नया अकाउंट भी बना लिया।
अब मैं अभी इसी अकाउंट को यूज करती हूँ, अपना वाला मैंने अभी भी यूज नहीं करा है। मैं इसी अकाउंट से यूज करती हूँ, इन्हीं के एनालिसिस, इन्हीं के सारे फैन पेजेस को फॉलो करा हुआ है, अपडेट पेजेस को फॉलो करा हुआ है। अमन का ही करती हूँ वैसे तो मैं अपडेट पेज फॉलो। और हाँ, मैंने फैन पेजेस को फॉलो किया हुआ है, इनको फॉलो करा हुआ है, कैन को फॉलो, सबको मैंने इसी से फॉलो करा हुआ है। मैं इसी को खोल कर पढ़ लेती हूँ, इनके जो अनसीन अनदेखा देखे मैंने सारे इस पे देखे हैं। वाह, आज तक क्या बोलना चाहोगी? तुमने अभी नव्या को सुना। इट वाज सो सुपर एक्चुअली, क्योंकि हम जितने भी हैं ना यहाँ पर, हमने जब भी ये ज्वाइन किया था ना लाइव, इवन मी, मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे अंदर इतना कुछ था बोलने के लिए, क्योंकि यू नो आपको अलाइक पीपल नहीं मिलते जिनसे कि आप ये सब चीजें शेयर कर सकें। द इमोशन वी शेयर फॉर सिडनाज ना, इट इज समथिंग जो कि हम हर किसी को नहीं समझा सकते, ये एक सिडनाजी नहीं समझ सकता है। तो वो चीजें निकालना, वो चीजें बोलना यहाँ पे, इट इज समथिंग जो हम सबको कनेक्ट करता है। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ तुम्हारी जो है अंदर की, क्योंकि आई वॉज एट दैट पॉइंट समवेयर जब मैंने ये लाइव ज्वाइन किया था। और उसके बाद में धीरे धीरे हम सब निकले, हम सबको बाहर आया, चीजें मोमेंट्स याद आती गई, कौन सी मोमेंट्स हम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे, कहाँ हम लोग एक्चुअली इरेवोकेबली उनसे प्यार में पड़ गए, उनके प्यार से प्यार हो गया हमको, हम ऐसी सिचुएशन में आ गए। तो आप आई कैन विश्वास टोटली नहीं करोगे, अंडरस्टैंड। अच्छा सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। नो नो नो, दैट्स इट, हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने आपकी जितनी भी लाइव सुनी है, जिसमें भी जिसने सबने बोला है, वहां वहां जहां जहां मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ये भी बोलना, मतलब अगर मैं होती तो मैं क्या बोलती, तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई हुई है। मैंने पेपर पे लिख रखा है सारे पॉइंट्स। नो, दैट हैपेंस, अब दैट इज टोटली नॉर्मल। वाह। मैंने लिख रखा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये हो सकता था, वैसा बोलना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता था, सब कुछ लिखा हुआ है। वाह, दिस इज यूनिक। सुन रही है कृष्णा? अमन, यू उसने वुडंट तुम्हारी बिलीव, थैंक सारी यू। बातें नोट करके रखी हैं, तुम जो भी आज लोग सारी बोलते हो। तुम्हारी बातें अमन सुनवाएगा। एक कमेंट आया है, बट एकता जी लिख रही जैसे हैं, हम आई वुड हम्म, नॉट से अमन ने सबको जोड़कर रखा है, 3 चीयर्स फॉर अमन। अरे ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो मेरे लाइव में आते हैं इन सबका सपोर्ट रहा है, जब भी मेरा ये लाइव चल रहा है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो मेरा लाइव कैसे चलेगा? तो क्रेडिट गोज टू ऑल द स्पीकर्स ऑफ माय लाइव। थैंक यू सो मच गाइज। नहीं, बट अमन एक्चुअली आपका, आपके मतलब आपका सबसे बड़ा योगदान कह लो, एफर्ट कह लो, बिकॉज मैं जब भी लाइव सुनती हूँ, इट सीम्स एज इफ पीपल आर फैमिली हियर। ऐसा लगता नहीं मेरे को कि रैंडम लोग मतलब कहीं से भी वो आके बोल रहे हैं। जैसे somebody is from US, somebody is from Belgium, somebody is from Australia, people are from different parts of the country and they are speaking on the same platform and they speak as if they are family. लगता नहीं मेरे को उनको सुन के कि वो कहीं और से बोल रहे हैं, या फिर मतलब it seems so together, everything is so together, everybody is so together, it literally feels like a family. फैंडम में भी मैंने देखा, नोटिस किया, और मैंने देखा कि people are so welcoming. आप कुछ, और हम तो न्यूट्रल होते हैं वो भी बोलते हैं ये, कि people are so welcoming, so positive, so beautiful, it is a very very warm feeling. तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, मेरे को लगता है। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ श्रेया, तुम कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, नहीं थोड़ा मैं सिर्फ लाउड मेरा, बोलना, थोड़ा तेज बोलना। हाँ हाँ, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती थी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। या ओके, मैंने भी लाइक आफ्टर बिग बॉस ही कंप्लीट किया था, तो मुझे तो जेलेसी टास्क और वो सब का कुछ आइडिया ही नहीं था, तो मैंने तो जस्ट गो विद द फ्लो, जाने ही दिया था, जाने ही दिया था। देन अब वो मैंने स्टार्टिंग में उनकी मिर्ची वाली क्लिप देखी थी, जो उन्होंने डांस किया था ना, बिकॉज मेरे घर पे सब वो है मिर्ची वाली क्लिप देखने वाले। बिग बॉस की मैं फैन थी, बट लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं इस बार बिग बॉस नहीं देख पाई थी। बाकी मैं 10 सीजन से कंटिन्यूअसली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। तो उसके बाद में देन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि पागल तू देख, तू पागल हो जाएगी। मैंने बोला ओके, आई ट्राई। उसके बाद में तो बस पागल हो गई। मैंने 3 बार तो अभी तक बिग बॉस देख चुकी हूँ।
मेरा भाई भी अभी बोलता है कि तू पागल हो गई है, कुछ कर। सॉरी सॉरी। या नव्या, और तुम्हें कुछ हाँ जी, बोलना हो किसी मोमेंट्स पे, तुम्हारा कोई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट? आप बताइए। मैं तो किसी चीज पे भी बोल सकती हूँ। मैंने तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने को। मैं कोई कंटेस्टेंट डिस्कस कर सकती हूँ, कोई भी सीन पूछ लीजिए, कोई भी कमेंट में कुछ भी पूछ लीजिए। आस्था, तुम पूछ लो। ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ। मुझे लास्ट पैचअप बहुत पसंद है, तो तुम उसके ऊपर क्या कहना चाहोगी? लास्ट पैचअप एज इन स्पाइडर वीक के बाद वाला। यस यस, स्पाइडर वीक के बाद वाला। मुझे लगता है ना, उस दिन तो हुआ तो बहुत कुछ था, क्योंकि सिद्धार्थ सना से इतनी सार फाइट के बाद, मतलब इतना बुरा फाइट इट वाज, जो वीकेंड के दिन भी हुआ, द वे दे वर स्पीकिंग टू ईच अदर, वो ना एक तो हम्म हेल्पलेसनेस दिखती थी उनके फेस पे। जैसे कॉमेडी टास्क के रात सिद्धार्थ कह रहा था ना शहनाज को कि आई हैव बीन इन सिचुएशंस वेयर मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं करता था, या जो भी था, और आप लड़ना नहीं चाहते उससे, लेकिन आप लड़ रहे हो फिर भी। आप हम्म सेल्फलेसली, मतलब आप हेल्पलेसली लड़ रहे हो, सॉरी सेल्फलेसली नहीं, आप हेल्पलेसली लड़ रहे हो। वो ना मेरे को वहां दिखा, क्योंकि वो लड़ रहे थे, जबकि मेरे को अंदर से लग रहा था कि वो ये बोलना चाहते हैं, मतलब सिद्धार्थ बोल नहीं सकता, शनाज बोलना नहीं चाहती। वो इस बार शी डिडंट वांट टू गो बैक टू हिम अनलेस ही टॉक टू हर फर्स्ट। ये तो हम्म उसने सोच लिया था। तो वो बोलना नहीं चाहती, वो बोल नहीं बोलेगा नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो वो एक दूसरे को बोल रहे थे ना गुस्से में, मेरे को अंदर से एक आवाज सी लग रही थी, जो दोनों बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं, लेट्स हग इट आउट। मेरे को ऐसी सी फीलिंग आ रही थी इनकी, लेकिन वो रोक नहीं सकते, वो हो रहा था। और इतना बुरा गया ना वो फाइट। और उसी के टाइम पे मेरे को इनके बीच का जो अटैचमेंट है ना वो दिखा कि हाँ, ये टूट तो नहीं सकते, ऐसा होगा तुम्हारी ही आवाज नहीं कि ये टूट सकते, कट रही क्योंकि है क्या? नो, आवाज ठीक है। अमन, इज इट मी ओनली? ओके। आवाज ठीक है, बोलो बोलो। ऐसा होगा ही नहीं कि वो टूट जाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ वॉज नॉट एबल टू स्लीप विदाउट हर। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ये, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। जब आप थक चुके होते हो किसी से लड़ लड़ के, आप यू स्लीप इज अ स्ट्रेस रिलीवर। आप सो नहीं पा रहे किसी की वजह से, क्योंकि वो आपके आसपास नहीं है। आप उसकी साइड को बार बार क्रैश कर रहे हो कि ये क्यों नहीं है यहाँ पे। यू कीप ऑन लुकिंग एट देम, बट आप उनके पास नहीं जा पा रहे। वो रेस्टलेसनेस, वो हेल्पलेसनेस ना दिखती है, फेस पे दिखती थी, वो सिद्धार्थ की दिख रही थी। तो मेरे को लगता है कि सिद्धार्थ उस दिन ये कॉन्वर्सेशन की, क्या हुआ तेरे को, ऐसे करके तो शुरू नहीं करेगा। कुछ तो हुआ था उससे पहले भी, और उस दिन भी हुआ था। और वो जो उसने फिर ले आया दिल गाया उसके लिए, और फिर ले आया दिल गाया उसने शहनाज के लिए, विशाल से गवाया वो गाना उसने, स्पेशली इन द मॉर्निंग। और मेरे को लगता है उससे तो सब घर में समझ आ ही गया होगा कि ये पैचअप करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग वहां बैठ गए थे, जैसे लोग ड्रामा देखने नहीं चले जाते हाँ टीवी हाँ पे। हाँ। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं दी किसी ने इनको। वो एक्चुअली वहीं खौफ भी बैठे हुए हैं था। सारे की। वो खौफ था वो सिद्धार्थ का। आरती आरती अब्दुल्ला, सॉरी अब्दुल्ला, इतनी बेशरम इंसान, वो अंदर ही बैठी है। एटलीस्ट इन सबके अंदर इतनी कर्टसी थी कि ये बाहर बैठे थे कि चलो ये पैचअप करेंगे तो हम थोड़ा बहुत देखें। अब्दुल्ला अंदर ही बैठी हुई है, सब सुन रही है कि नहीं, मैं तो क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो सब देखूंगी। अब्दुल्ला, बाय गॉड, अब्दुल्ला तो नेक्स्ट ही टॉपिक है, अब्दुल्ला पे बाद में बोलूंगी मैं, वो तो लंबा टॉपिक है। लेकिन इनके ऊपर ये कि वो इतना, मेरे को लगता है ना कि सिद्धार्थ एक बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन में जा चुका था, जब सलमान खान ने उसको बोला भी था कि सिद्धार्थ, आप अगर अपने आप को टीवी पे देखोगे, यू विल रियलाइज हाउ रॉन्ग यू आर गोइंग। वो नजरें भी नहीं मिला पा रहा था शहनाज से, जब शहनाज बोल दो ना जरा गा रही थी उसके लिए। और शहनाज, और उस गाने का कोई फीमेल वर्जन है नहीं, तो शहनाज वो अपने तरफ से बोल रही थी, जो भी बोल रही थी उसको, कि बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, खत्म करो इसको, लेट्स लेट्स गेट बैक। एंड उसके बाद जो इनके बीच में टास्क भी हुआ जिसमें घड़ी तोड़नी थी, उनमें जब इन दोनों को बुलाते हैं, तो वो सिद्धार्थ कहता है कि तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। मुझे वो कॉन्वर्सेशन ना ऐसी लगी नहीं कि वो सिर्फ घड़ी के लिए बोल रहा है, या सिर्फ घड़ी तोड़ने के लिए बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि इट वॉज अ टू वे कॉन्वर्सेशन, कि तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ,
यू नो मी वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड माई माइंड, यू नो मैं क्या चाहता हूँ, तुझे पता है। मुझे ऑनेस्टी लगा ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनकी कॉन्वर्सेशन का मतलब ये था वहाँ पे। एंड सिद्धार्थ का वो ना वर्ड्स का ऐसा वो वर्ड प्ले बहुत करता है, तो उसका बोलने का मतलब ये था। एंड उसके बाद विशाल की घड़ी टूटती है, फिर शेफाली मतलब दरी वाला जाती है, ये सब हो जाता है। और उसके बाद जो इनका गाना वाना शुरू होता है, एक तो दे यूज टू कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू सॉन्ग्स, इनके गानों से बहुत बातें होती हैं। और उसके बाद जो इनका पैचअप होता है ना, ये बोलता है उसको कि मतलब इनका जो भी इनका डिस्कशन होता है, दे सॉर्ट इट आउट, और फिर जो उसको पॉइंट आउट करके मतलब चाहते तो ये एडिट कर सकते थे ये मेकर्स, क्योंकि इन्होंने अब तक तो बहुत कुछ एडिट करके वन साइडेड बना ही दिया था, तो ये भी दिखा देते वन साइडेड, बट थैंक गॉड ये नहीं बनाया वन साइडेड। ये दिखा इन्होंने, सही से दिखाया है पूरा। जैसे वो बुलाता है उसको वापस टू हिज बेड एंड शी कम्स बैक, शी स्माइल्स, वो सब कुछ इतना सुंदर लगता है ना मेरे को देखने में। दिखता है मतलब जब मैंने देखा था आई वाज हैप्पी, सुकून था दिख रहा था वापस, जब दे हग इट आउट वो सुकून दिख रहा था मेरे को उनके फेस पे। और हाँ, दैट्स ऑल। मेरे को इनका पैचअप बहुत ही अच्छा लगता है, बट मैंने अभी कहा ना मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मेरे को लगता है इनकी फाइट में द हाउ मच दे लव ईच अदर इज शोन व्हेन दे फाइट, इसलिए। या हमारे साथ आयशा भी हैं लाइव में। आयशा, हेलो गाइस। या हेलो आयशा। आयशा कहाँ से हो हेलो, तुम? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या बोलना चाहोगी अभी? मैं भी नव दिल्ली से ही हूँ। ओ वाओ, बोथ आर फ्रॉम दिल्ली। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। आयशा, तुमने अभी नव्या को सुना पैचअप पर बोलते हुए, क्या बोलना चाहोगी? मैं नव्या की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे भी लगता है कि उनकी जब उनकी लड़ाई होती है तो उनका प्यार बहुत अच्छे से और दिखता है। यू कुड सी इन देयर आईज, मतलब लड़ना भी है और नहीं भी लड़ना है। या ओह, आयशा, तुम फर्स्ट टाइम लाइव में आई हो, जी। क्या बोलना चाहोगी? तुम्हारा कैसे ओह, रहा सिद्धनाथ से अटैच होने का? कैसे जुड़ी? मेरा मैंने इंस्टा अनइंस्टॉल कर रखा था, कॉलेज एग्जाम्स चल रहे थे सबके चक्कर में। फिर जब एग्जाम्स खत्म हो गए तो खोला, तो ऐसे स्क्रॉल करते हुए कुछ मेरे कॉलेज सीनियर्स हैं, उनको बहुत पसंद है सिद्धार्थ एंड शहनाज, उनकी उसके थ्रू ना उस फीड्स में आने लग गया। तो आई वेंट थ्रू, उनका एक कॉलेज टास्क था ना, जब वो देखी थी मैंने, और मैं हंस हंस के बहुत हंसी थी मैं वो देख के। ऐसे दो तीन और सीन्स थे उनके। आई गेस एक वो जब उसको मारता है, माइक को जब पिलो फाइट होती माइक को थोड़ा क्लोज रखो, तुम्हारी वॉइस कट रही है। है, वो उसको पिलो से जब उनकी लड़ाई हो रही होती है, व्हेन दे बोले ना आज ना 5 क्वालिटीज बताना है, तो एक वो बहुत फनी था उनका। तो ऐसे शुरू किया था मैंने। और ये तो जब बिग बॉस खत्म हो गया, जब मेरे ख्याल से 2020 के एंड में देखा, और बिग बॉस ये इंस्टा पे देखी थी मैंने सारी वीडियोस। उसके बाद में जब बिग बॉस मैंने शुरू कहाँ से किया, फरवरी में। लड़ाइयाँ होती हैं तो इसलिए मैं बिग बॉस देखती नहीं थी, वैसे मेरे घर में सब देखते हैं, मॉम डैड भैया, इवन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन। वाओ। तो अभी तो मेरे घर में मतलब मैं घर अभी जब मैं देख रही थी तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही थी, तो मैं बोला यार ये कितने अच्छे लगते हैं, क्यूट। मेरे घर में सब बोलते हैं वाओ। तो मैं अब फाइनली पता चला है, जब हम इतने टाइम से चला रहे थे तब पता नहीं कहाँ सो रही थी। तो एवरीवन स्टार्टेड शॉटिंग, तभी कहते हैं देखना चाहिए। स्वीट। तुम्हारा कौन सा फेवरेट तो मोमेंट था सिद्धनाथ का, बिग बॉस 13 का? फेवरेट मोमेंट आई नो बहुत वियर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल जब उनकी वो नेक्स्ट डे, उनका जो लास्ट पैचअप था उसकी नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग थी, जब वो उसको बोलता है, उसकी एक लाइन थी कि जब वो बोलती तू मुझे बुलाया मत कर, मैं हर्ट होती हूँ, तो ही सेज कि कहता है ना कि अच्छा, और जब उन दूसरों के साथ रहती है तब खुश है, मतलब
तो इट फेल्ट कि ही मेंट कि तू उनके साथ कौन सी खुश है, इससे बेटर तो मेरे साथ ही रह ले। तो वो सबसे क्यूट था। So, हाँ, पैचअप के अगले दिन उनके फेसेस से स्माइल हट नहीं रही थी वैसे, बहुत नहीं ही। हम्म, नहीं, बर्थडे मॉर्निंग मतलब सिद्धार्थ को जब मैंने पूरा देखा, मैं सिद्धार्थ को इतना खुश कभी नहीं देखा मॉर्निंग में। मतलब ही इज लाइक क्यों उठा दिया मुझे, हमेशा ऐसा होता था। और उस दिन उसकी स्माइल नहीं जा रही थी। मतलब यू कुड सी ही वाज सो हैप्पी। वो पिन कर रहा था हाथ से मुझे, फिर भी ही वाज लाइक हाँ 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 ठीक है। इतना ज्यादा खुश था, आई नेवर सीन हिम दैट वे। और उसका ग्लो तो साफ ही दिख रहा था। बहुत क्यूट था वो। अभी क्या बोलना चाहोगे? अभी सिडनाज बिग बॉस 13 से बाहर आए हुए हैं, 1.5 साल हो गई। अभी आप दोनों सिडनाज के बारे में क्या सोचते हो? नव्या। देखो पहले तो अमन, मैंने जब देखा था बिग बॉस तो मेरे को टुवर्ड्स द एंड जैसे लोगों ने बार बार बोला ना कि नहीं कुछ नहीं है, सिद्धार्थ की तरफ से नहीं है, तो ना मेरे को थोड़ा बहुत लगता था कि शायद से ना ही हो। लेकिन उसके बाद भी मेरे को थोड़ा ये नहीं लाउड लगता बोलो, था कि दे स्पीकर विल नॉट और बी। माइक क्लोज रखो। हाँ नव्या। सॉरी, नव्या अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो मुझे तब भी ऐसा नहीं लगता था, बिकॉज मेरे को ये दिखता था कि ये कितना इमोशनली कनेक्टेड है। तो इवन इफ दे आर जस्ट फ्रेंड्स, इनकी लाइफ में कोई और वो जगह ले नहीं सकता। वो तो एविडेंट था, क्योंकि अगर ये सिर्फ फ्रेंड्स भी रहेंगे ना, तो अगर इनकी लाइफ में कोई और आता भी है, मतलब मैं बाई चांस बोल रही हूँ कि ऐसा वैसे होगा नहीं, बट अगर कोई और आता भी है तो इनकी लाइफ में वो जगह ले नहीं पाएगा जो इनके बीच में थी। इमेजिन सिड इज 40, Sid is 40 right now. Siddharth Shukla is 40 years old and he is a man of few words. वो झूठ नहीं बोलता, वो बहुत कम बोलता है, और जो बोलता है वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। And he is a man of his words. And he is a man of less words also. वो जो बोलता है he means it. और उसने शहनाज को within 3 or 4 months ये बोल दिया था कि मेरा जो तेरे साथ कनेक्ट है ऐसा मेरी लाइफ में किसी के साथ रहा नहीं है। तो इतनी इतनी बड़ी बात अगर सिद्धार्थ जैसा इंसान बोल रहा है, हु डजंट, वो ऐसा झूठ नहीं बोलता जैसे लोग किसी को भी चलते फिरते बोलते हैं ना, हाय आई लव यू, या चलते फिरते बोल देते हैं कि यार, मतलब जो तेरे साथ फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता, अगले 2 महीने बाद इनका पता ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं था इनका, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत कम बोलता था और जो बोलता था वो ही रियली यूज टू मीन इट। तो अभी जो सिद्धार्थ ने बोला था ना, उसके बाद तो मेरे को लग ही गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी लाइफ में कोई भी आता है, अगर ये सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड भी है ना, अगर इवन इफ दे डोंट लव ईच अदर द वे वी थिंक दे डू, अगर ये सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए उसके बाद भी ये जो कनेक्ट है इनका ये नहीं टूट सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ये एक दूसरे को मेंटली समझते हैं। मैं अपनी खुद के पेरेंट को मेंटली नहीं समझ सकती, मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे को नहीं समझ सकते मेंटली। मुश्किल है, ऐसा इतना इजी नहीं होता। इट नीड्स वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। यू नीड 110% कंपैटिबिलिटी फॉर दैट। मेंटल कंपैटिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी उस सना उसके बिना बोले समझ लेती है। जैसे एक कौन सा वीकेंड का वार था, ये अनसीन अनदेखा था इनका, हाँ, जिसमें पारस नहीं था, वो वाला जिसमें सिद्धार्थ बहुत ही, हाँ, सालन दिख रहा होता है और सना उसको बोलते हैं मेरे को पता है तू क्या सोच रहा है। वो जो बोलती है ना, सिद्धार्थ कंप्लीटली अग्रीज विद इट कि हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, तुझे तेरे अंदर दिमाग तो बहुत है। ऐसा ही सेज सना उसको बिना उसके बोले समझ लेती है विद इन। और उस टाइम पे कितना टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे 54th एपिसोड चल रहा होगा, हाँ उसी के अराउंड करीबन होगा वो, होगा 8th और 9th वीक होगा वो। आप किसी को 2 महीने के अंदर इतना मेंटली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इतना इमोशनली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बिना बोले आप बता दोगे, वो भी इतना एक्यूरेट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। वैसे तो सना के पास वो नव्या क्वालिटी है फिर भी से कि वो प्लीज माइक को क्लोज रखो। हाँ सॉरी, सना के पास एक्चुअली वो क्वालिटी है भी कि वो किसी के बिना बोले समझ जाती है कि वो चाहते क्या है, वो बोलना क्या चाहते हैं। वो उसकी एनालिसिस पावर इज वेरी स्ट्रांग। बट सिद्धार्थ को, जैसे सिद्धार्थ बोलता नहीं है, सिद्धार्थ शो भी बहुत ही वैसे करता है जब वो मीन करता है, तो सिद्धार्थ को समझना शायद से इंसान के लिए मुश्किल हो भी सकता है। तो
शहनाज could understand him within 2 months, which was impeccable. मतलब मेरे को देखकर लगा कि हाँ है तो कुछ तो है यहाँ पे, बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। प्यार तो दो लोगों में हो जाता है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट मेंटल कंपैटिबिलिटी होना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना, सेल्फलेस होना, किसी को प्यार करके सेल्फलेस होना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और वो शहनाज और सिद्धार्थ दोनों के बीच में थी, और 110% थी, पूरी थी। फिर और वो भी ऐसे शो में जहाँ पे पीपल आर रेडी टू ईट ईच अदर, लिटरली। लोग वहाँ पे compete करने आते हैं, मेंटल ट्रॉमा देते हैं, मेंटल प्रेशर डालते हैं, दे अटैक ऑन यू इमोशनली एंड मेंटली। उसी जगह पे ऐसा टाइप का अटैचमेंट और प्यार इज वेरी डिफिकल्ट। लड़ाई होगी ही होगी, एंड इट वाज सीन, बट वो अंडरस्टैंडिंग देखना। और फिर जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में होता है तो वो शहनाज को देखकर बोलता है ना कि ये क्यों रो रही है, पारस को समझ ही नहीं आया रो क्यों रही है, वो कह रहा है ये क्यों रो रही है, और वो उसको बता रहा है कि उसको हर्ट हो गया है। वो देखकर वो गिरती भी है तो भी सिद्धार्थ को इतना कंसर्न होता है कि वो गिर गई है, क्या कर रहा है तू, ये टास्क मत करवा, तू पागल है क्या। और उसकी स्माइल नहीं हटती थी जब शहनाज उस पे आती है, मतलब जब सीक्रेट रूम में था वो, जितना अभी हमने देखा, उसकी स्माइल नहीं हटती। वो सब कुछ इतना एविडेंट था, लोगों को उसके बाद भी ये वन साइडेड दिखता था। तो अब वो उनकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट दिखने में तो मेरे को तो बहुत ही एविडेंटली दिखता था कि इनका कनेक्शन क्या है और कैसे है। तो मेरे को इतना तो पता था कि ये चाहे एक दूसरे से प्यार ना करते हो, लेकिन इतना इमोशनली और मेंटली कनेक्टेड हैं कि ये जिंदगी भर साथ तो रहेंगे, दोस्त की तरह रहें, कैसे भी रहें, लेकिन दे विल ऑलवेज बी टुगेदर। अभी मेरे को इनके बर्थडे वीडियो देखकर, जैसे मैं तो सिडनाजियन हूँ, बन गई थी उस पॉइंट तक। तो मैं जब देखती थी तो मैं शायद से थोड़ा डाउट करने लग जाती थी, क्योंकि लोग बहुत डाउट करते हैं, लोग बहुत ढूंढते हैं कि सिद्धार्थ ने ये नहीं डाला, सिद्धार्थ इसको फॉलो कर रहा है, सिद्धार्थ शायद से ये फील करता है इस बंदे के लिए। ऐसा होता नहीं, वैसे फॉलो कर रहे हैं वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं मतलब लोग डाउट करने लगते हैं, खुद ही डाउट करते हैं। मैंने अपने ब्रदर को बताया था, हु डिडंट इवन नो अबाउट देम। मैंने उसको बोला था कि ये बर्थडे ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तेरे को पता है? वो कहता कि ऐसे तो फियोन्से ही सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे कोई और सेलिब्रेट करता ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई जस्ट फ्रेंड ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे। तो उसको सुन के मेरे को लगा कि हाँ, लोग डाउट क्यों कर रहे हैं इनको, ऐसा कोई और सेलिब्रेट करते नहीं बर्थडेज ऐसे इनके। सिद्धार्थ खुद कूद रहा है शहनाज के बर्थडे पे, जैसे वो शहनाज से ज्यादा एक्साइटेड हो कि उसको पानी में फेंकने को ज्यादा कूद रहा था वो वैसे। बट जो इनका कनेक्शन था वो इनकी कितना तो विजिबल है। मेरे को तो समझ नहीं आता लोग क्यों इतना टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर सिद्धार्थ किसी के साथ एक्ट कर रहा है कोई, या फिर इवन इफ ही इज हैंगिंग आउट विद समबडी आफ्टर हिज वर्क, दैट डजंट मीन कि वो उसको प्यार करने लग जाता है। ऐसे नहीं होता प्यार। और ऐसे नहीं होता कि इसने भूमि को फॉलो करने लग गया, वो तो भूमि के पीछे पड़ जाएंगे सारे कि ओ सिडनी सिडनी सिडनी। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी करते हैं मतलब वो फॉलो भी नहीं कर सकता अब सुकून से। इमेजिन द प्रेशर, उसको वो तंग आ गया होगा लोगों से अभी कि अब मैं शांति से किसी को फॉलो भी नहीं कर सकता, मेरा रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं उसके साथ। क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। वाओ, वो तुमने दोनों तो हेट इतना अच्छा बोला, तुमने हेटर्स की भी वाट लगा दी। क्या बोल रही हो नव्या? अमन, मैं तो पूरे दिन यही करती हूँ मैं सारे इनकी पोस्ट पे जा जाके कमेंट लिखती हूँ इतने बड़े बड़े, और लोग फिर मेरे को कहते हैं अरे वाह आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, आप अमन की लाइव में जाओ। मैं कहती हूँ उनको कि मैं भेजती हूँ अमन को रिक्वेस्ट, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है फिर बाद में। अब मैं मैं तो अब एनालिसिस ही अब मैं करती हूँ इनका तुम्हें बैठकर। बोलता हूँ, अमन की लाइव में तुम्हारा अब हमेशा स्वागत है। थैंक यू सो मच अमन, एनी डे, थैंक यू। एनी डे, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू, Great. आयशा, तुमने वेरी नव्या स्वीट को, ऑफ, थैंक यू। आयशा, जी। तुमने नव्या को सुना? क्या बोलना चाहोगी नव्या? हाँ, नहीं बिल्कुल सही बोला, मुझे भी समझ में नहीं आता। मतलब एक आई रिमेम्बर फर्स्ट सेकेंड एपिसोड था, तो सिद्धार्थ ने कहा था कि अगर जब 1000 चीजों में दिख रही है वो चीज तो बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, और ये वो था सेकेंड वीक का फर्स्ट एपिसोड।
जब वो उसमें पारस शहनाज को नॉमिनेट करता है। हाँ एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आता मतलब एग्जैक्टली मतलब हर कोई थोड़ी बोलता है और आई फील कि सिद्धार्थ एक मैंने सिद्धार्थ को बहुत फॉलो किया है मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट सीरियल जब मैंने देखना शुरू किया था अपनी लाइफ में वो भी सिद्धार्थ का ही था तो मैंने उसको बहुत पहले से देखा है कि उसने हमेशा मतलब ही हैज केप्ट मतलब उसने एक बाउंड्री बना के रखी है अपनी चीजों में लाइफ में कि इसको ये नहीं बताना ये नहीं करना है तो वो वहां क्यों बोलेगा हर किसी को वो दिखा तो रहा है सबको दिख रहा है वो जो वहां लोग हैं उन्हें तक दिख रहा है तभी तो उन्हें तोड़ने की कोशिश भी उन लोगों ने पूरी की लेकिन फिर भी पता मुझे नहीं समझ में आता ये जो हेटर्स है इनने देखा क्या है वो ना एक एक वर्ड पकड़ मतलब जैसे सिद्धार्थ ने एक आध वर्ड अगर कह दिया गुस्से में सना को वो पकड़ के बैठ गए हैं उसके बाद जो 1000 चीजें बोली है वो नहीं देखते मैंने जब देखा तो जब मैंने बिग बॉस देखा जब मैंने चीजें देखी तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड में भी कुछ सी कि वो मतलब जैसे उसे देखता था उसके जैसे वो आती बैठती भी थी तो उसको ऐसे देखता भी था उसकी आईज में कुछ सी कि उसे एक लाइकिंग है उसके लिए तो और उसके बाद में जब पूरी जर्नी आप देखो उनकी फर्स्ट फाइट में ख्याल है सबसे ज्यादा मैं उसी में रोई हूँ सेकंड में तो यू कैन सी दैट लव फर्स्ट फाइट में एक को पता नहीं आयशा है जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकती हूँ? आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, बट इट्स ओके मुझे लगता है कि इनकी जो फर्स्ट वाला फाइट था ना, दैट वाज मोर बिगर ऑफ अ फाइट देन द सेकंड वन, क्योंकि यस सेकंड वन में एग्जैक्टली एक्चुअली आई एग्री इसलिए क्योंकि इनका जो पहला वाला फाइट था तब दे यूज्ड टू डाउट ईच अदर्स, ट्रस्ट नहीं करते थे एक दूसरे पे नहीं उतना। नहीं नहीं अट्रैक्शन था, देयर वाज अट्रैक्शन, देयर वाज दिस काइंड ऑफ एक वार्मथ बिल्ड होने लग गई थी दोनों के बीच में। देयर वाज अ हाँ कनेक्शन, नो डाउट। बट सिद्धार्थ ने जैसे हिमांशु से इनका जो कॉन्वर्सेशन भी है पारस और सॉरी सिद्धार्थ और आसिम का, ठीक है, जो ये सिद्धार्थ और आसिम बोल रहे थे सना के बारे में, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू मी। मेरे को लग रहा था कि उस टाइम पे सिद्धार्थ जैसे ना क्या होता है, मैं सिद्धार्थ से बहुत रिलेट करती हूँ, आई रिलेट विद सिद्धार्थ मोर देन शहनाज, बिकॉज मैं सिद्धार्थ जैसी ही हूँ थोड़ी। मैं थोड़ा सा मतलब मैं उसके जैसा सोचती हूँ, मैं उसके जैसी हूँ। तो मेरे को लगता है था मेरे पक्का नहीं पता नहीं मेरे को, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ भी या नहीं बट मेरे को लगता है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है आई कि डोंट क्या होता है। मतलब ट्रस्ट अच्छा वाला मैं बात ही नहीं थी okay. नहीं नहीं एक्चुअली मैं द पॉइंट इज या कि हाँ पॉइंट है हाँ आपका पॉइंट है आई गेट दैट हाँ, नहीं द पॉइंट इज मेरे को जो लगता है वो ये था कि सिद्धार्थ इज अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ गाय। वो जो प्यार करता है ही गिव्स हिज ऑल इन दैट, वो अपना पूरा ही गिव्स हिज ऑल टू दैट पर्सन। एंड मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि ही हैज बीन बिट्रेड अ लॉट ऑफ टाइम्स। उसको बहुत बार इतना हर्ट करा गया है ना अंदर तक कि सिद्धार्थ ने वो करना छोड़ दिया था। एंड वो होता ना कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हो कि आप किसी से अट्रैक्टेड भी फील करते हो, यू जस्ट वेटिंग फॉर देम टू मेक दैट वन मिस्टेक। आपको किसी को देख के लग रहा है कि दे आर टू गुड टू बी ट्रू, इतनी अमेजिंग, इतना अच्छा दिल, इतना प्यारा दिल, ऐसा इतना सुंदर इंसान जो अंदर बाहर हर तरफ से सुंदर ही हो, जो इतना केयर करता हो किसी की, वो ऐसा इंसान देखकर मतलब आपको लगता है जो जिसको इतना टारगेट करा हो पूरे 4 वीक सना को कितना टारगेट किया था, ऐसे इंसान को देखकर आपको लगता है कि और वो उसने कुछ गलत बोला भी नहीं किसी के बारे में उसके बाद भी। इनफैक्ट उसने शिवाली बग्गा और सिद्धार्थ जैसे लोगों को तो इतनी इजीली माफ कर दिया था। मैं होती मैं नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, मैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतना करेज है नहीं होता लोगों के अंदर। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग मेरे कैरेक्टर पे कोई बोले और मैं उसको माफ कर दूं, वो नहीं हो सकता था मुझसे, और वो शहनाज ने इतनी इजीली किया था। इट वॉज ब्यूटिफुल। तो मुझे ऐसा दिखकर लगता है ना कि ऐसे इंसान के साथ ना जो इतना टू गुड टू बी ट्रू लगता है आपको, आप ऐसा वेट करते हो कि एक गलती करे और आप इसको गलत मान लो, क्योंकि यू हैव बीन सो बिट्रेड, मतलब यू हैव बीन हर्ट फ्रॉम पीपल व्हेन यू लव देम, व्हेन यू ट्रस्ट देम, आप इतना बिट्रे हो चुके हो कि आप वेट करते हो कि वो एक गलती करे और आप छोड़ दो वहां पे। तो मेरे को लगता है ना कि सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं शहनाज की वो स्टोरी सही नहीं लग रही थी, जो उसने बोला भी है कि मुझे लगता है शहनाज झूठ बोल रही है, ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि उसको ये भी लग रहा था कि ये सिर्फ एक गाने को, कि ये मेरी पसंद नहीं है गाने को, ऐसा बोल के इतनी बड़ी स्टोरी कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो गया। और उस टाइम पे शहनाज वॉज हर्ट बिकॉज शहनाज ने बाहर जो देखा ना, उसके बाद शहनाज हिमांशु को देखे तो शी वॉज, वो हिल गई थी कि ये हुआ क्या, ये कैसे वापस आ गई है,
ये यहाँ कैसे आ गई, वाई 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 इधर पे क्यों है? मैंने इतने अच्छे कनेक्शन बनाए हैं, आई एम, पीपल आर लविंग मी, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी फाइनली आफ्टर 8 और 9 months ऑफ ट्रेजेडी पेन, बट सो नॉट, इतना तो उसने सहा है, गालियां कैसी कैसी, पीपल यूज टू गिव हर थ्रेट्स, वो बहुत ही गंदी चीजें जो बोली उन्होंने, इट वाज सो नेगेटिव, सो बैड, कोई भी किसी भी सुसाइडल डिप्रेशन में कुछ भी हो सकता था इंसान के साथ, वैसे टाइप का लेवल का। और शहनाज वाज सो स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट। एंड उसके बाद भी जब कोई आपको पसंद करता है ना, कोई आपको ये बोल रहा है आकर कि शहनाज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डिड, जो भी आ रहे थे फर्स्ट 4 वीक्स में, उन्होंने यही बोला था कि शहनाज और सिद्धार्थ ही दिख रहे हैं और यही अच्छे लग रहे हैं साथ में। तो उनको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ सही में हो रहा है। इतना सब सुनने के बाद आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड। और उसके बाद आ जाता है आपकी सबसे बड़ी परेशानी का सोर्स आ जाता है, द पर्सन हु क्रिएटेड ऑल दिस। वो वहां भी आ गई जहाँ पे सना ने इतनी अच्छी इमेज और इतना अच्छा सब कुछ अचीव करा था, तो सना तो शी ब्रोक डाउन। वहां पे ना होता है कि यू गेट पोजेसिव अबाउट द पीपल जिन्होंने आपको, जिनके साथ आप हो, कि एटलीस्ट ये तो मैंने अर्न कर लिए, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनको भी हिमांशु की साइड सुननी थी, which is obvious, no any human would do that। and धीरे धीरे दे गेट, क्योंकि आसिम ने तो जेल, जब सिद्धार्थ और आसिम जेल गए थे, आसिम ने पहले बोल दिया था कि मेरे को टीम बड़ी करनी है, क्योंकि सलमान खान ने बोल दिया था कि अगर आपको, वो जो थप्पड़ वाला हो रहा था इनका दिवाली वाले, उसमें दिवाली वाले वीकेंड के बाद में, उसमें आसिम को बोल दिया था कि अगर आप चाहते हो कि आपको थप्पड़ ना पड़े तो अपनी टीम लंबी कर लो, इंक्रीज द पीपल इन योर टीम। अब आसिम ने वो पकड़ा, और जब ये जेल गए साथ में, उसने, आसिम ने वही बोल रहा था कि टीम बड़ी करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने बोला कि मैं हूं नहीं ऐसा, मैं सिर्फ वोट्स के लिए टीम बड़ी नहीं कर सकता। आई फील फॉर यू गाइज, वट आई हैव फॉर यू गाइज इज यू आर लाइक माई फैमिली। मैं फील करता हूँ तुम लोगों के लिए, इसलिए मेरे लिए ये गेम नहीं है। एट दैट पॉइंट ही वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम, बट देन वो, आसिम को लगा अपॉर्चुनिटी है, एंड वहां पे उसने लोगों को अंदर खींचा। शेफाली, भाऊ और हिमांशी तो प्रिपेयर ही करके आए थे, जैसे कि हम तीनों एकजुट हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम वहीं जाएंगे जहाँ हमें, हम साथ में रहेंगे, मतलब हम अलग तो होने वाले हैं नहीं। और उन्होंने आते ही पकड़ा सिद्धार्थ की टीम को, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव दिख रही थी वही टीम, वो क्यों नेगेटिव में जाए, कोई भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। इन्होंने पकड़ा उसको, और आसिम तो रेडी था ही, उसने खींचा इनको अंदर। और वहां से शुरू हुआ शहनाज का अलग होना, क्योंकि शहनाज वॉज, शी वॉज पोजेसिव अबाउट कि ये मेरे लोग थे, ये उधर कहाँ के चले गए, ये चल क्या रहा है। एंड उसने ये एक बार बोला भी, लेकिन उसके माइक बाद उससे क्लोज बोला रखो गया नहीं, उसको नव्या, लगा, माइक क्लोज। सॉरी सॉरी उसको, उससे आगे बोला गया नहीं, उसको लगा आई एम बीइंग टू, इतना पोजेसिवनेस सही नहीं है। वहां से ये थोड़ा अलग हुए, एंड इनका लैक ऑफ ट्रस्ट मेरे को लगता है एक दूसरे के ऊपर दिख रहा था उस टाइम पे। मेरे को इनके बीच में जो लैक ऑफ ट्रस्ट था ना, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे। शनाज को लग रहा था सिद्धार्थ ने मुझे ऐसे, मतलब ये तो मेरा फ्रेंड था ना, ये उधर कहाँ चला गया, ये हिमांशी के पास कहाँ चला गया, ये मेरा था, मेरा, ही वॉज माई फ्रेंड। एंड सिद्धार्थ को लग रहा था कि शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू इज रॉन्ग, शहनाज क्यों, और सिद्धार्थ ने उस टाइम पे शायद से नहीं भी बोला, लेकिन जब सिद्धार्थ ने देखा शी स्लीपिंग ऑन पारस बेड, अब उसको लगा वहां से कि ये चल क्या रहा है, ये अलग कैसे हुई मेरे से, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उनके फेस पे वो फिर से दिख रहा था कि ये अलग होके खुश है नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ की जो सपोजिटली टीम बनी थी, वो सिद्धार्थ को अकेला कर रही थी, और शहनाज की तो कोई टीम बनी ही नहीं थी। शहनाज वहां पे सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, लेकिन उसने तब भी सिद्धार्थ का सपोर्ट छोड़ा नहीं था, क्योंकि उसने वीकेंड के बाहर पे भी सिद्धार्थ की जगह मायरा को ब्लॉक दिया। उसने सिद्धार्थ का सपोर्ट छोड़ा नहीं था, उसने बीच में कोशिश भी करी थी सिद्धार्थ से बात करने की, लेकिन वो जो भी था, वो मेरे को वहां पे उनका लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ एक दूसरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो दिख रहा था। जबकि जो सेकंड वाला फाइट हुआ था इनका, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन उसमें इनका लव और ट्रस्ट सब कुछ था। वो एक दूसरे पे वो कर रहे थे, मतलब दे वर हर्ट। हर्ट आप उसी से होते हो जो फैमिली होती है। यहाँ पे ये हर्ट नहीं था, यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट था।
इसलिए मेरे को ये वाली ज्यादा बड़ी फाइट लगती है उससे, क्योंकि वो तो चल ऐसा तो फैमिलीज में लोग लड़ते ही हैं, ऐसे तो पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को मैंने ऐसे लड़ते देखा है, नॉट बिग ऑफ अ डील। ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है वापस नहीं आने वाले, वो सो नहीं पा रहे एक दूसरे के बिना, शांति नहीं मिल रही दोनों को, उसका मुंह सूजा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही है, शनाज रो रही है, पूरे दिन रो रही है, ऊपर दिन रात रो रही है, ये दिख रहा था कि दोनों कितना प्यार करते हैं, वापस आना ही था इनको एक दूसरे के पास, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, दैट आई न्यू। तो मेरे को इनकी वो वाली फाइट ज्यादा मेजर लगती थी, ये वाली नहीं लगती थी। सॉरी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, आयशा जी को थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करा था, लेकिन बोलती दिया, बहुत ज्यादा ही बोल दिया। नो, सब लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि क्या बोल रही हो नव्या, पूरा बिग बॉस 13 याद दिला दिया तुमने। मैं तो कह रही, मैं तो लिस्ट बना के बैठी हुई हूँ सारे टॉपिक पे, आयशा सब लिखा हुआ है। आयशा क्या बोलना चाहोगी नव्या की बातों? मैं एग्री नहीं करती कि ट्रस्ट नहीं था। अगर ट्रस्ट नहीं होता तो वो उसे पैचअप नहीं करता। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और सना का वो जो ब्रेकग्राउंड हिमांशी के आने पे हुआ, वो उसके पास गई, शी वॉज रेडी टू की, वो आई है, उसने उसको मिलने गई, और जो उसने उसको इग्नोर किया, और सना को इग्नोरेंस तो पसंद है नहीं, और उसको लगा अब तो मैं गई, ये अब फिर आई है, अपने आप को अच्छा दिखाएगी और मुझे डाउन करेगी। तो उसका जो ब्रेकडाउन था वो हुआ। और आरती विनो, उसने भी इंस्टिगेट थोड़ा बहुत तो किया ही है वहाँ, ये ऐसे अच्छा क्या हुआ था, और उसका वो जो निकला, फिर उसने उससे बोला भी कि तू मेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा, एंड वो स्पेशली उस सिद्धार्थ के लिए था, वो सिद्धार्थ को ही बोल रही थी कि तू मेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा। सिद्धार्थ का सबको ये होता है कि सिद्धार्थ हिमांशी से क्यों बात की, उसे था, बट व्हाट आई फील इज कि सिद्धार्थ को पता था कि आसिम को सना पे ट्रस्ट नहीं है और उसको लाइक भी नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को याद हो जब वो हुआ था, जब वो उसको बोलता है ना, कौन सा, जब हरमन का फोन आता है कि शी एक्सपोजेस हिमांशीज गेम, तो उसने कहा था कि मैंने इससे बहुत लेंथ में बातें की हैं, मैंने इसको ये बताया भी है कि तू सना के साथ मेरा जो भी है तुम उसमें मत पढ़ो। उसको पता था कि आरती को और आसिम को उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे ख्याल से जब वो हिमांशी, और उसने नोटिस भी किया सिद्धार्थ ने कि है ना, जब हिमांशी से शिपाली वगैरह आई तो आसिम उनकी तरफ होने लग गया। वो तो उसने खुद ही बोला है, वो मैं उसको देख के घायल हो गया था, आसिम ने बोला था हिमांशी को देख के, तो ही फेल दैट, और वो जानना चाह रहा था एग्जैक्टली चीजें हो क्या रही हैं। आई डोंट बिलीव कि वो ट्रस्ट नहीं करता शनाज पे, ट्रस्ट नहीं करता तो वो क्यों ही जाता आफ्टर द, क्यों उससे पैचअप करता। मुझे और एक्चुअली, अच्छा सॉरी, you could कंटिन्यू। you could actually see कि जब जब रो भी रही थी तो उसने सिद्धार्थ से आसिम से वो आरती से और उससे कहा भी कि तो इसको देखो, इसको हुआ क्या है, तो मेरी वजह से वो मत करो। और वो हर्ट हुआ था, लेकिन ट्रस्ट तो नहीं छोड़ा था, ट्रस्ट तो वो करता था, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर कि आई गेस फ्लावर वाला जो टास्क था ना, जब उसने आसिम ने उसको दे दिया था, तो ही सेड कि अब देखते हैं कि वो फ्रेंडशिप के लिए या गेम के लिए, लेकिन फिर भी सना ने फ्रेंडशिप निभाई, जब क्योंकि उसको बहुत बार उसको सेव नहीं किया, नहीं बचाया, क्योंकि दे न्यू वो स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी यू नो कि एक वो तो होता ही है ना, हर किसी का होता है कि मेरे फ्रेंड है मुझे सेव करेंगे, नहीं किया तो उसने कभी इस चीज को इशू नहीं बनाया। तो किसी और को हो ना हो, लेकिन सिद्धार्थ को शनाज पे ट्रस्ट तो था, वो एंड तक था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक था। हाँ ये होता, उसको ये था कि उसने लड़की देखी है ऐसी इतनी सॉफ्ट, इतनी कैसे फॉगिंग होती, तो उस बात पे वो गुस्सा भी करता था कि क्यों कर देती है ये, उसे उस पर प्यार भी इसी वजह से आता था, उसे गुस्सा भी इसी वजह से आता था कि इसने क्यों कर रही है ये ऐसे। और रही बात आसिम की, आसिम को सना नहीं पसंद थी। आसिम को सना क्यों नहीं पसंद थी? एक तो सना उसको भाव नहीं दे रही, दूसरा उसने देखा कि सिद्धार्थ शनाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ही यूज्ड टू लाइक हर कंपनी, और आसिम को वाज लाइक कि मेरे साथ ही रहे। आप देखो ना, उसने क्या कोशिश की, सिद्धार्थ वाज अ बिग फेस, उसको दोस्त बनाया। आरती बिग फेस नहीं थी, लेकिन शी वाज एन एडवर्टाइजमेंट किड, उसने उसको बनाया। लेकिन शनाज को तो ही वाज लाइक कि हाँ पहले कर रहा था, लेकिन उसने वो नहीं किया, उसको क्यों नहीं बनाया? जब उसको कहता है ना कि सिद्धार्थ को, जब वो बाहर, जो सिद्धार्थ कहता है मुझे बहुत बुरा लगा कि वो पारस के पास चली गई, तो व्हेन ही सेज कि तो वो मुझसे क्यों नहीं बात करती, वो उसको बोल रहा है कि सना उससे बात नहीं करती, व्हेन ही डज। जब सिद्धार्थ ने उसको कहा कि तू उससे बात कर, बोला नहीं मेरे बस की नहीं है, इसको पूरा टाइम ये चाहिए वो चाहिए, तो वो तो चाहिए उसे कि कोई उससे पूरे दिन बात करे।
आसिम को वो पसंद ही नहीं, आसिम को सिर्फ सिद्धार्थ के साथ रहना था। और जब वो इनसिक्योर हो रहा था, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा था कि ये हो जाए, लेकिन सिद्धार्थ ट्रस्टेड शहनाज वहां। लेकिन हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट था। शहनाज के लिए तो था ही, सिद्धार्थ के लिए भी था। शहनाज के लिए डिफिकल्ट व्हाट आई फील इज, एक तो सब कुछ, शी वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम हर होम। दूसरा, उसका फ्रेंड भी एक ही है, कहते हैं कि आसिम और वो है, बट इतना उसको ज्यादा से ज्यादा वो उससे ही अटैच थी, सिद्धार्थ से। और ऊपर से वो और आ गई, शी वॉज लाइक अब तो ये क्या हो रहा है, एवरीथिंग वॉज गोइंग डाउन द हिल। इतनी मुश्किल से उसकी इमेज बनी, और अब फिर से वही सब जा रहा है। तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। फिर जब उसने उसको देखा कि ही इज लाफिंग सिटिंग विद दैम, तो उसको वो चीज हर्ट कर गई, और उसने बैक स्टेप कर लिया। तो फिर जब सिद्धार्थ ने देखा कि वो उसके साथ जाके सोई है, तो उसे वो बुरा लगा, और इसकी वजह से लगा। और नोटिस करो, जब टेलीफोन वाला टास्क था, ही इज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट हर। और इवन जब बिग बॉस उसे वो करते हैं, उसके नॉमिनेट करते हैं एक वीक के लिए, ही इज लाइक फाइंडिंग हर देयर कि क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं। और जब आरती आती है, उसको बहुत सुनाती है। आई रियली हेटेड हर दैट टाइम, सीरियसली आई वांट टू किल हर इफ आई कुड। सो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है उसको लेके, उसको वो ट्रस्ट तो बहुत करता था, क्योंकि उसे पता है वो झूठ नहीं बोलती। और ये बात उसने साफ साफ कही भी है, स्टार्टिंग में ही कही है। स्टार्टिंग में नहीं, मतलब एक अनसीन अनदेखा है, पता नहीं कहाँ है, वो उसमें कहता तो वो कभी तो झूठ नहीं उसने बाद बोलती। में कहा है ना, लेकिन वो उसने देखो, बाद में मेरा नहीं, थोड़ा बाद पॉइंट में ऑफ कहा व्यू। है, अच्छा, सॉरी, वो कंटिन्यू। बाद में कहा है, तो वो पॉइंट भी वहां आया है ना कि झूठ नहीं बोलती है, नहीं करती, तो इसलिए पॉइंट ही वहां पे आया। लेकिन उसको ट्रस्ट तो करता था, पूरा ट्रस्ट करता था। हाँ, वो हाँ, गेम। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि वो ट्रस्ट नहीं करता था, बट मुझे ये लगता है कि वो होता ना कि आप, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप वेट करते हो कि ये गलती करे, और आपका उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि ये नहीं है इतना जितना मैं सोच रही थी या सोच रहा नहीं था। नहीं और नो नहीं, नो। उस टाइम पे जैसे सिद्धार्थ ने पहले भी बोला हुआ है कि वो ऐसा नहीं था कि वो ट्रस्ट नहीं करता था या फील नहीं करता था। ही यूज्ड टू ट्रस्ट हर, यूज्ड टू feel for her since the beginning, since the day one. That was pretty evident in him, because जो वो आई टू आई कांटेक्ट होता था ना उनका, उसमें भी दिखता था दैट बहुत लेवल ऑफ दूर था। अट्रैक्शन, दैट लेवल ऑफ जो उसको लगता था इसको देखकर, दैट वाज विजिबल सिंस डे वन। बट मुझे लगता है, जैसे सिद्धार्थ बोलता भी था कि शहनाज इज नॉट, जैसे वो आसिम से एक कॉन्वर्सेशन, कितनी बार उसने बोला है कि शहनाज गेम में ट्रस्ट करना करना, वैसे शी इज अ नाइस गर्ल एंड वैसे वो शी इज ट्रस्ट वर्दी, ऐसा नहीं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, बट गेम में शी टॉक्स टू एवरीबडी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रही है। उसने ये बोला है, उसने एक बार शहनाज से पूछा कि तू कर क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये जो फराह खान आई थी उसके बाद बोला था उसने, ही वाज अपसेट विद हर बिकॉज ये वापस उधर चली गई है, अभी लड़ाई हुई है, ये क्या कर क्या रही है। ही वाज ट्राइंग टू कट ऑफ, इससे उसने बोला कट ऑफ कर नहीं सकता वैसे वो, ही स्टार्टेड फीलिंग फॉर। उस सिद्धार्थ ने बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करी हैं। सिद्धार्थ ने कितनी बार तो बोला है कि यार मतलब उसने कितनी बार बोला है बाहर जाके कांटेक्ट नहीं रखूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब कुछ तो कर रहा है अब। वो तो बोलता तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें थी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन फेक वॉट यू से, यू कैन से, अब मैं किसी को चलते फिरते कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोल सकती। दैट वॉज वेरी विजिबल। सिद्धार्थ जो देखता भी रहता था उसको, ही वॉज अपसेट विद हर, वो देखता भी रहता है उसको उसकी बात भी। दैट इज बॉडी लैंग्वेज है वो, आप उसको झूठ नहीं बोल सकती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। इसलिए सिद्धार्थ और शहनाज फोटोज में कभी आपको साथ में नहीं दिखेंगे। जैसे ये जो इसमें आफ्टर बिग बॉस जो भी फोटोज हैं, दे अवॉइड क्लिकिंग विद ईच अदर एंड दे अवॉइड कमिंग टुगेदर आल्सो, बिकॉज जब वो साथ में होते हैं, दैट केमिस्ट्री, दैट बॉडी लैंग्वेज, इट इज वेरी हार्ड टू इग्नोर एंड वेरी हार्ड टू फेक। आप झूठ नहीं बोल सकते, बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट लाई, दैट इज साइंस, बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट लाई। और सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में दिख रहा था। तो वो होता है ना कि आप शायद से किसी को, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम अलग हुए क्यों हैं, लेकिन आप उससे दूर भी नहीं रह सकते। वो मेरे को वो लग रहा था। ऊपर से वहां पे एक और चीज हुई थी, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है कि इनकी लड़ाई क्यों हुई है क्यों नहीं हुई, बट वहां पे एक और चीज हुई थी कि सलमान खान ने ये बोल दिया था कि सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द शो। मेरे को वहां पे लगा कि आसिम की ईगो हर्ट हुई है यू कि राइट। अगर
वो किसी ने अब तक बोला नहीं, मैंने सुना नहीं किसी को बोलते हुए, बट दिस इज अ ह्यूज ह्यूज पॉइंट कि आसिम वाज अ वेरी एक्टिव लिसनर। मेरे को वो लिसनर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो सुनता और पकड़ता था। उसने वो वाली बात पकड़ी थी जो सलमान खान ने कहा था कि टीम बड़ी करो, उसने वो पकड़ ली, उसने वो किया। उसने उसने ये सुना कि सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द शो। आसिम को लगा मैं भी उतनी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं भी साथ खड़ा हूँ इसके, मेरे को क्यों नहीं बोलते ये। ऐसा क्यों नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम, ऐसा क्यों नहीं कि एंड आसिम भी। उसने इतना इतना कि सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द शो और आसिम का वहां पे हिल गया कि ये मतलब मैं क्यों नहीं। ईगो हर्ट होती है वहां पे, ऊपर से उसको थोड़ा बहुत हिमांशी की तरफ था होने लग गया था क्योंकि आसिम का है ऐसा, ही इज लाइक अ लव सिक बॉय, ही इज अ बॉय। मेरे को ऐसा लगता है, एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू बी लव सिक, इट टोटली गुड, इट He's an टोटली नॉर्मल। egoistic guy. He's an तो egoistic guy. He takes everything on ego. हाँ, इट ही स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिमांशी। एंड वो होता ना कि इफ यू हैव फीमेल्स इन योर टीम, ऐसा मेरे को लगता है दैट दिस इज कि आप सुन रहे हो उसके बाद भी कि मैं एक साइड गाय ही रह गया हूँ, मेन तो सिद्धार्थ शुक्ला ही बन गया है। तो मेरे को लगता है उसके बाद से आसिम का सेपरेशन शुरू हुआ है सिद्धार्थ से, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसके 2 वीक्स बाद ये कहा भी है कि ये 2 वीक से अलग चल रहा है मेरे से, 2 वीक से नहीं हमारा मेंटल कोऑर्डिनेशन अलग हो गया है। वो नहीं, इसी के 2 वीक्स बाद बोलता है। उसको तो वो इगोइस्टिक है सबसे पहले, और उसने हर किसी लड़की पे लाइन मारी है। आरती पे भी किया ट्राई, मायरा पे तो पहले ही दिन किया था ट्राई, और फिर हिमांशी आई एंड ऑल्सो सबने देखा वो। बट उसका तो ईगो, वो इगोइस्टिक था और वो हाँ, इनसिक्योर किसी ने भी था। कमेंट में भी लिखा है कि उसने ये भी पकड़ा था कि वो बाहर में जाए। हाँ, ये भी उसने पकड़ा था, उसको लग रहा था कि ये सिद्धार्थ ऐसा बोल के। अब हाँ शहनाज समझती है कि सिद्धार्थ बोलना क्या चाहता है, क्योंकि सिद्धार्थ यूजुअली वो शायद से नहीं बोल, वो शहनाज उसका मेंटल लेवल समझती है कि ये दिल में क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या ये फील कर रहा है। इसलिए यूजुअली जब भी सिद्धार्थ हर्ट होता है ना, आप जब हर्ट होते हो आप किसी को गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो, तो मीन नहीं करते। जैसे मतलब आप गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो और आप उसके बाद सॉरी भी नहीं बोलते, क्योंकि उससे आपको लगता है कि आप सॉरी नहीं ही बोलते हो जाता है ऐसा, इट इज नॉर्मल। तो शनाज समझती है कि ये गुस्से में, ये गुस्सा क्यों हो रहा है, ये फील क्या कर रहा है। लेकिन आसिम नहीं, वो समझा नहीं। आसिम को इसकी ये भाड़ में जाओ वाली बात लग गई, आसिम को इसका सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द शो लग गया। आसिम को लगा क्यों बोल रहा है ऐसा, उसकी ईगो हर्ट हुई और उसको लगा अब आई कैन मेक माई ओन टीम। एंड वहां से इनकी सेपरेशन, और हिमांशी सिड से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि लेकिन शी फिर वाज उसने ट्राइंग। देखा सिड का, क्योंकि सिद्धार्थ उसने जी। आसिम को भाई बोल दिया। भाई किसी ने ये देखा नहीं है मतलब जो ये आसिमांशी कर रहे हैं, इनको कोई ये क्लिप दिखाओ कि आसिम को भाई भाई बोल रही है क्या चल रहा हाँ, है ये इनका। सही बात है। वो नहीं तो फिर आसिम का, सॉरी। नहीं आसिम का सबने देखा कि वो थोड़ी, उसको प्रॉब्लम बाद में होने लगी, लेकिन उसको प्रॉब्लम बहुत शुरू से ही है। वो उस जब चीजें क्लियर हुई थी हिमांशी को लेके, तब सिद्धार्थ सेठ की हम अब्बू जी हम बात करें तो ये अब ईगो पे ले जाता है चीजों को, बहुत बार ईगो पे ले गया। मैंने उसको लेंथ में चीजें समझाई है कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा उसका मतलब नहीं है, तो उसे समझ में नहीं आती थी। अब एक पॉइंट पे आप भी भर जाते हो कि बस ठीक है अब हो गया। तो उसके साथ ही वही होता है, उसने बहुत ट्राई किया सिद्धार्थ ने कि ऐसा ना हो कि उससे ना जाओ, लेकिन बट आसिम को तो एक सना से प्रॉब्लम तो हाँ, थी। आई एक्चुअली वन आसिम पहले, हाँ सॉरी आसिम को कंटिन्यू में। सना से आसिम को सना से तो प्रॉब्लम थी, उसे बहुत प्रॉब्लम थी आसिम से, क्योंकि वो देख रहा था कि वो कितना ज्यादा मतलब सना के क्लोज रहा है, उसको कितनी लाइकिंग है उसके लिए। मतलब कितनी बार तो उसने सिद्धार्थ को भी कहा है कि नहीं यार वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये नहीं है, उस पर क्या कर दे, कि किसको दे दे, कि मेरे को डोमिनेट ना कर दे। तो उसको वो तो था ही, वो भड़का रहा था सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को वो चीजें समझ में आ रही थी, जो लोग बोलते हैं ना सिद्धार्थ को मतलब ये सिद्धार्थ को ये कर दिया वो कर दिया, प्लीज उसने पूरी दुनिया देखी हुई है। 27-28 साल का लड़का आके उसे समझाएगा कि कौन सही है कौन नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ के लिए शहनाज वाज लाइक अ मिस्ट्री कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन जब उसने चीजें देखी धीरे धीरे तो ही रियलाइज्ड कि नहीं, शी इज रियली, उसको पसंद तो वो थी, ट्रस्ट भी वो बहुत करता था, लाइक तो करता ही था, लेकिन एक ये था कि इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है। तो वो वो जो फर्स्ट पैचअप के बाद चीजें बहुत क्लियर हो गई, और इवन क्या वो सीक्रेट रूम के बाद तो एवरीथिंग वाज आउट इन द ओपन। You are right. I think fights make you stronger as a team, as a एग्जैक्टली।
कपल फाइट्स मेक यू स्ट्रॉन्गर। जिन लोगों के बीच में फाइट नहीं होती ना, वो ऐसा ही लोग बोल रहे, जैसे कि आसिम ने एक बार लास्ट में बोला था टुवर्ड्स रजत शर्मा वाली रात वाली फाइट में बोला था कि तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है, तुम अपने लेंटर को स्ट्रांग करो। मेरे को लगता है कि जो लोगों के बीच में फाइट नहीं होती वो कपल्स होते ही नहीं है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू नॉट फाइट। Two people living together, having different personalities, having a different mindset also, having different cultures also, they are bound to fight. Everybody is bound to fight. It is normal. मैं अपने भाई से लड़ सकती हूँ, मैं अपनी मॉम से लड़ती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं प्यार नहीं करती या फिर हमारा ट्रस्ट नहीं है बीच में। इट्स नॉर्मल टू फाइट, इट इज ओके। बट ये वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा वो लगता था कि इसका मतलब ये नहीं है कि लेंटर स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब ये है कि अरे लेंटर कुछ यार ज्यादा ही स्ट्रांग है। नहीं, देख वो ही वॉज मतलब उसको वो नीचा ही दिखाना चाह रहा था। आसिम का तो काम ही था हमेशा शहनाज को नीचा दिखाना है। मैंने उसको बहुत बार नोटिस किया है कि हमेशा ही लाइक कि उसको कुछ ना कुछ करके नीचा दिखाना है। तो वो लाइक अपना बेस स्ट्रांग करो। अरे भाई तू तो कर ले, तूने तो अभी अभी रिलेशनशिप में आया, तू उसे क्या समझा रहा है? वो लड़की ने बहुत चीजें देखी हैं, उसको मत समझा। और किसके लिए भी समझा रहा है? सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ ने कहा भी तो ये जो तोड़ने की कोशिश तुम लोग कर रहे हो ना, वो नहीं होगा। हाँ, और वो अब तो नहीं करने होगा। का हाँ, कोई करेक्ट। अब करने की बात भी वो भी नहीं है। इवन आई रिमेम्बर वंस जब वो सना अपने आप को मारती है तो उनका वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आफ्टर मेरे ख्याल से कौन सा वीकेंड के वार के बाद था? ये वो था आफ्टर जल्द जो वीकेंड। जिसमें काजोल वगैरह थे, काजोल वगैरह। हाँ, काजोल वाले वीकेंड के बाद उसमें ना उसको पता है, उसको मतलब ये दिखाने के लिए कि सिद्धार्थ आरती से कितना क्लोज है, तो उसको ये चीज बोलता है आसिम सना को कि तुमने कि जैसे तुझे लग रहा है ना कि वो माहिरा के पास है, वैसे ही आरती को भी लगता था कि तू उसके बहुत क्लोज हो रही। तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू शो कि सना आरती और सिद्धार्थ के बीच में आ गई है। तो उसने बहुत बार उसको ऐसे ही चीजें बोली है। इवन जब हिमांशी आई थी, मुझे बहुत गंदा लगा था जब उसने बोला था उसको कि तू यहाँ भी गलत है, तू बाहर भी गलत है। तो और सिद्धार्थ उसको बहुत मना कर रहा था कि डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। उसने कितनी बार उसको ये चीज बोली। उससे हमेशा मतलब उनकी लड़ाई के बाद तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब भी सिद्धार्थ और सना की लड़ाई होती थी ना, एवरीवन स्टार्टेड पुटिंग हर डाउन। हर कोई आके उसको कैसे भी करके उसको हर्ट करना, Putting her उसको down and attacking Siddharth's mental patient। वो सिद्धार्थ को एग्जैक्टली मेंटली अटैक करो, क्योंकि सिद्धार्थ को निकालने का वही तरीका था। एंड मेरे को आसिम की गेम, मेरे को स्टार्टिंग से लग रहा था कि आसिम एक गेम ही खेल रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज था, हाँ वो तो था ही। टुवर्ड द नहीं एंड भी थोड़ा कंफ्यूज ही रहता था वो, नहीं लेकिन ना ना ना, वो वो कंफ्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो स्टार्टिंग में यू कैन सी उसकी वो जो स्माइल है ना, आई फाइंड दैट स्माइल वेरी सरकास्टिक। लोगों को वो क्यूट लगती है, मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में ना उसकी जब सना उसको बोलती है ना व्हाटएवर, फर्स्ट वीकेंड में जब वो कनेक्शन वीक वाले में, तो वो जब उसकी स्माइल लोगों को बहुत क्यूट लगती है। आई फाइंड दैट वेरी सरकास्टिक आयशा, आयशा कि थोड़ा लाउड बोलो, जी बहुत स्लो है आवाज तुम्हारी। माइक सॉरी प्रॉब्लम। कि वो उसका वो बहुत सरकास्टिक वे में है। और मैंने शायद कहीं वो भी देखा था कि मतलब वो बहुत ज्यादा, यार मेरे ख्याल से एक चीज होती है ना कि जब आप बहुत टाइम तक ऐसे स्ट्रगल करते रहो, ये सब करते रहो, तो तुम लोग हर चीज को तुम उस नजरिए से देखते हो, शक की नजरिए से। ये ऐसा ही है, ये ऐसे कर रहा है तो इसका ये। तो उसका भी वो था, और ईगोइस्टिक तो था ही वो बहुत। नहीं ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ना क्या खराब लगा, मतलब ठीक है तुम गेम के लिए जो कर रहे हो, लेकिन जब लास्ट में जब सिद्धार्थ कम्स एंड हग्स हिम, आसिम भी वो चीज कर हाँ सकता हाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो वो मतलब मेरे मैंने को बहुत ही हग, हर्टफुल हुआ। वो बहुत हर्ट, मतलब सिद्धार्थ के मेरे को जब बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ, जैसे आसिम कहता है कि सिद्धार्थ को मैं अपना बड़ा भाई मानता, ही डिडंट, कभी मुझे नहीं फील हुआ कि उसने उसको बड़ा भाई माना। कि अगर बड़ा भाई मानता आसिम उस तो ही पॉइंट पे ना बोलता। मेरे को हार्टलेस लगा, लिटरली एग्जैक्टली हार्टलेस हाँ, लगा। सीरियसली हाँ। यार ठीक है ना, वो अपने जब उसने अपने भाई तक के लिए कह दिया था कि मैं उसके लिए तक वो रखता हूँ, तो मतलब फिर क्या तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, तो तो मुझे वो वो तो चीज आसिम वैसा ही है, मेरे को भी थोड़ा हार्टलेस लगा उस पॉइंट पे। नहीं, मुझे वो उसने बेवकूफ सीरियसली भी लगा बहुत जगह पे। जहाँ जहाँ उसने हिमांशु को पागलों की तरह ट्रस्ट किया है, मतलब वो मेरे को बेवकूफ ही लगता था वहां पे। इतना यार क्या हो देखो, गया इसको, पागल है क्या ये? ये ऐसा लगता नहीं पीपल लाइक लोग ऐसे थे ना कि मुझे बहुत प्यार करता है हिमांशी से। मैंने कहीं आजकल कहीं वीडियो भी देखा कहीं। यार मुझे नहीं लगता कि कोई, हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन एक महीने में किसी को इतना प्यार नहीं होता। और वो अब वहां तक तो आ ही रहा है इंटरव्यूज एंड वगैरह में, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। वो हिमांशी के पास गया ही इसलिए था क्योंकि उसने शनाज का रिएक्शन देख लिया था और उसको करना अलग था।
उसको सिद्धार्थ नहीं, और और शहनाज को अलग हिमांशी ब्रेक भी कर। उसके लिए इसलिए आई थी क्योंकि उसकी सिद्धार्थ से नहीं बनी थी, वरना वो आई हाँ तो सिद्धार्थ और एग्जैक्टली, शहनाज को अलग करनी ही थी। एग्जैक्टली वही हिमांशी का तो गई थी, मतलब शी वाज लाइक कि मुझे तो इनको तोड़ना है, जिसने ये काम किया है अपनी क्या वैल्यू कर ली है सबने देख लिया। तो बढ़िया, वो मैं तो तो कहती हूँ वेरी गुड एंड थैंक यू हिमांशी एंड थैंक यू एवरीबडी जो जो बिग बॉस में है जिन्होंने इनको इतना टॉर्चर करा। थैंक यू पारस ऑल्सो फॉर मेकिंग दैट कमेंट ऑन सेट्स बर्थडे। तुम लोगों ने अपने आप की इतनी अच्छी तरीके से हाँ रियलिटी दिखवाई ना, मेरे को इतना प्यार हुआ इनकी बात से। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी रियलिटी दिखाई कि बाय गॉड दिल आ गया, मेरा इन पे दिल आ गया। इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग मैंने भाई देखे नहीं सबसे, जिंदगी में कभी। वाह। यार सबसे बेकार नहीं, मैं क्या कह रही थी, सबसे मस्त सबसे बड़ा तो ये लगा कि जब वो बिग बॉस 14 में आया पारस और सबने उसकी ले ली। हाय वो तो सबसे बेस्ट था। आई वो तो रियली बेस्ट लव्ड था। इट। सीरियसली ले ली, मतलब कभी कभी तो मन करता है अगर मुझे पारस दिख जाए तो मैं उसे पकड़ पकड़ के पीटूं। अभी रिसेंटली उसने फिर से कोई कमेंट पास किया कि वो तो सब फेक है, भी एक ये बात है वो बोलना है। चाहूंगा बीच में, कितना अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है तुम लोगों के बीच, आयशा एंड नव्या, और इतने अच्छे अच्छे थैंक कमेंट्स आ रहे हैं तुम दोनों के लिए। आप आप लोगों ने देखे थैंक हैं यू या नहीं, एवरीवन। बट थैंक यू एवरीवन। दोनों का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। आई किसी को मानता हूँ कोई पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर, और आप लोग डिसाइड करना जो भी ये लाइव सुन रहे हाँ हैं तो कि नहीं, आपको। इट्स ऑल राइट, एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सब लोग पॉइंट ऑफ अपने, व्यू होता है, तो आप आप लाइफ को सबका अपना। वैसे ही देखते हो जैसे आपने उसको महसूस किया है। लाइफ इज अ मिरर, आप उसको वैसे ही देखते हो जैसा आप फील कर सकते हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो सकता है क्योंकि आप और मैं अलग हैं। इट इज नो प्रॉब्लम विद मी। मैं तो अपना बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी इतना सब कुछ लिख रखा है मैंने तो मैं आज तो निकाल रही हूँ सब कुछ। वाह कितना दो तीन अच्छा। पॉइंट और तो गाइस खत्म करूँ। देखिए, दोनों न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आई हैं लाइव में, तो इन दोनों के लिए आप लोग बोल सकते हो जो बोलना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पसंद आ रहा है इन दोनों का लाइव। नाउ कंटिन्यू। क्या और बोल रहे थे, मैं तो भूल गई। हाँ मैं भी भूल गई हम आप क्या बता दो बोल रहे किस थे। बारे में बात करें हम। नो प्रॉब्लम, कुछ कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी मैं तो बोल सकते हो, यहाँ पे ये सिडनास फैंस का लाइव है। आप देखो, मैं तो पूछो, आरती आपको कुछ डिस्कस कर पूछना। सकती हूँ अगर आप चाहते हो तो। आरती, हाँ आरती से तो मेरे को बेपना 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 मोहब्बत है ना इतनी मोहब्बत हुई मेरे को उससे, दिल आ गया। नहीं, आरती का पता है क्या है, आरती मैंने जब बिग बॉस देखा ना, मतलब सबने तो पहले ही देख रखा, मैंने जब लेट देखा, जब आरती का मैं देखा ना उसका गेम पता नहीं किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आता दैट गर्ल, उसको पता है कि पारस क्या कर, मतलब मेरे ख्याल से उसकी उस घर में सब थे, सबको पता था कि पारस की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, सबको पता था। इवन सिद्धार्थ ने उसे कन्वर्सेशन में उसको बताया भी था कि अगर कोई है तो ये सब चीजें उसने बताया, सिर्फ उसने ही बोला था ये सब चीजें। लेकिन और कोई, मतलब आरती उस इतनी बड़ी बहन बन रही थी सना की, उसने कभी उसको ये चीज नहीं बोली। दलजीत को पता था हर चीज, लेकिन कभी उसके नहीं था। इवन फीफी को सब इतना पसंद करते हैं, मुझे फीफी की बात बहुत गंदी लगी थी जब सना के गेट पे वो मारा, जब उसको क्लोज कर दिया था, नॉमिनेशन में डाला पारस ने, ही केम एंड टोल्ड सना कि तूने उसको हर्ट कर दिया। मतलब यार उस बंदे ने कोई ट्रस्टवर्दी काम किया था। देखो, मेरे को फीफी थोड़े दिन ना भोले से दिखते थे, जैसे हमारे एल्डर्स होते हैं ना। फीफी मेरे को वो होते हैं ना 80s के टिपिकल 80s वाले ह्यूमंस होते हैं जो जो म्यूजिक प्यार के बारे में लिखते हैं, जिनको सिर्फ प्यार दिखता है। मेरे को फीफी एज अ पर्सन ऐसा लगता था कि फीफी इज अ वेरी, मैं समझता हूँ पहचानता हूँ टाइप ऑफ पर्सन। तो उसको हम्म। जहाँ जहाँ लगता था ना कि ओ इसको इससे प्यार हो सकता है, इसको इससे प्यार हो सकता है, फीफी वही करने में लगे हुए थे कि इसको इससे प्यार करा दो, उसको उससे प्यार करा दो, इसको इसकी फीलिंग बताओ, उसको उसकी फीलिंग बताओ। फीफी वहां पे क्यूपिड थे, मेरे को तो ये लगता है। फीफी क्यूट थे, मेरे को फीफी क्यूट लगते हैं। उनको जहाँ सिड और शहनाज का दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा था, वहाँ वहाँ फीफी ने सिड और शहनाज का ही बोला। और मे बी पारस ने तो वहाँ बहुत ओवर एक्टिंग करी थी, रो रो के दिखा रहा था, ओ शहनाज ने मेरे को हर्ट कर दिया। वो रो इसलिए रहा होगा क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि शहनाज ने बोलती है मेरे को फर्क एग्जैक्टली। नहीं पड़ता।
लेकिन एग्जैक्टली। पारस का नहीं गेम वीक हो रहा था, उसको लग रहा था शायद से, इसलिए वो रो रहा था या कुछ हो रहा था। पारस को शहनाज के लिए कुछ था ही नहीं। पारस को तो शायद से उसकी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ नहीं था। जो बंदा नहीं गेम के लिए पारस और का जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो कि वो अंदर आके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना बकवास कर रहा है, वो भी किसी ने पूछा नहीं था उसके। उसको बोलने की कोई जरूरत थी ही नहीं कि मैं, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा है, रोती है ये वो। उसके बोलने की क्या जरूरत थी? वो ये बोलता कि हमारी नहीं बन रही, वो कुछ ना बोलता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल नो कि यहाँ पे आप कनेक्शन बनाने हो। द फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट 4 weeks were to make a connection. It was normal to make a connection with a girl, and it is normal to get attracted to somebody else while you're dating somebody else. It is no problem at all. Attraction is a very normal thing. It is not a big deal. आप ये बोल सकते हो, सच बोलो ना यार, झूठ क्यों बोलना है? क्यों ओवर एक्टिंग करनी है? क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बकवास कर रहे हो आप? क्यों? Why? It is not needed. नहीं और नहीं, एक और चीज है पारस का कि उसको यार उसको ना सना के लिए कुछ नहीं था। उसको लगा कि सना ना बहुत भोली भाली होगी, उसकी बातों में आ जाएगी, इसलिए उसे कनेक्शन में आया था। लेकिन उसने देखा कि वो सिद्धार्थ के साथ, तो वो उसको टॉन्ट भी तो मारता, तू जा अपने प्यार के पास जा। ये सब भी तो उसे कहता है स्टार्टिंग में, जब वो उसका हाथ पकड़ के लेते तो उसको बोलता है बहुत कुछ। लेकिन मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आया कि वो कहता है ना कि मैंने ऐसे दिखाया था अपना टैटू। एक बात बता, उसने टैटू दिखाया, तूने टैटू दिखाया शहनाज के लिए, ये टैटू माहिरा पे क्यों लागू नहीं होता? आई नेवर अंडरस्टूड। मायरा, सॉरी कंटिन्यू। मुझे तो मैं समझ लिख में नहीं लेती हूँ आता, मेरे को क्या क्या बोलना है। मुझे समझ नहीं आता कि वो माहिरा मतलब ठीक है, शहनाज अलग हो गई कि उसने वो टैटू देख लिया उससे, हाँ ठीक है, हो सकता है उसे शहनाज शहनाज को तो वैसे वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी। एक होता है ना कि आपके फ्रेंड होते हैं कि आप उसको वो कर सको, बट वो बहुत अजीब था कि मुझे सच में समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा कि शहनाज के लिए वो टैटू था लेकिन माहिरा के लिए नहीं। मैंने दिखाया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत हो रही है, और माहिरा हो रही थी तब नहीं दिखाया वो टैटू। देखो मायरा अमन का ना लॉजिक वाज वेरी वेरी इमेच्योर मेरे को लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फ्रेंड ऑफ अ गाय, इफ जैसे आई हैव, मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड भी जो है, अभी वो मेरे को आके बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या मेरे को आके बोले कि मेरे को इसके लिए कुछ फील हो रहा है, तो आई विल आस्क हिम कि हाँ कितना जाके टाइम स्पेंड कर, तेरे को लग रहा है तो तेरे को कोई एडवाइस चाहिए तो मेरे से आके बात करियो। दिस इज हाउ यू टॉक टू अ गाय फ्रेंड। दिस इज हाउ यू हेल्प हिम इन लाइफ। अभी आपको जब उसने सेकंड थर्ड डे में बोल दिया कि देखो सारी लड़कियां मेरे से जलती हैं बाहर, क्योंकि ऐसे ही तो वो बोलती है पहले तो, क्योंकि मैं हर किसी की ना, मतलब सब लोग ना मेरे से जलते हैं, लड़कियों से मेरी बनती नहीं है, वो मेरे से जलते हैं क्योंकि सारे लड़के मेरे को लाइक करते हैं ना, ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। इतनी ओवर एक्टिंग पहले तो। दूसरी बात ये कि आप इमेजिन करो, आप अगर ये कह रहे हो किसी को कि तू मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी बना, अगर मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी होती है ना, उसके बाद भी मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती हूँ। दिस इज सच एन इमेच्योर थिंग टू से। आप कैसे किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी होना एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर बोल भी कैसे सकते हो कि मैं तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहूंगी, अगर उसकी लाइफ में ही इज विद समबडी और ही लव समबडी, या फिर वो किसी के साथ कुछ फील करता है। आप पागल हो क्या? आपको तमीज नहीं है? आप 23 years के हो, आपको ये नहीं पता है क्या कि अगर कोई किसी को लाइक करता है, वो किसी को प्रायोरिटी बनना चाहता है? अब ये इतनी मेच्योर थिंग है ना कहने को भी। तो मेरे को वहीं से समझ आ गया था कि मेहरा तो बहुत ही बचकानी है, वो बहुत ही स्टूपिड है। शी इज अ वेरी नहीं स्टूपिड स्टूपिड पर्सन, और इसकी और स्टूपिड पारस की बहुत जमेगी। कि ये पारस भी ऐसा ही है, तो नहीं, देयर पारस इज को नो तो डिफरेंस चाहिए, बिटवीन देम। पारस को तो कोई चाहिए ही था मायरा जैसा ना कि बेवकूफ सा कोई हो। नहीं, और मायरा में ना इट वॉज, उसमें एक मी था, मतलब सिर्फ मैं और मैं मेरे आसपास सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, वो ही लाइक गॉडेस ऑफ समथिंग है। तो उसको वो ये था, मायरा वॉज ऑल अबाउट हर सेल्फ, उसको हर चीज में, और वो बहुत जेलस थी क्योंकि एवरी वन अराउंड द हाउस जितने भी वो थे सब, एवरी वन वॉज लाइक कि शनाज शनाज शनाज, सबका ये होता था, एवरी वन वॉज अराउंड शनाज। तो उसको ये चीज बहुत थी कि ये कर रही है वो कर रही है। तो उसने कितनी बार बोला मैं तो इसे जानती नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं विद दैट कोयना एंड रश्मि एंड ऑल दैट। मतलब मायरा को कौन जानता था? आई नेवर सॉ हर। तो कोयना मित्रा, मायरा को जानना भी किसको है? हाँ, छिपकली। नहीं मतलब देखा, मतलब वही तो ना, व्हाट डज शी थिंक उसको जानता है कोई? कोयना मित्रा, मुझे तो आज आज तक अभी यकीन, मतलब मैंने गाना सुना है वो साकी साकी, लेकिन आई डिडंट न्यू कि ये वो है। मतलब लोग क्या समझते थे अपने आप को वहां?
नहीं, बट सीरियसली। आप सोच रहे हो आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आपको अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है कि आप कौन हो। हाँ एग्जैक्टली, वही तो उसने कहा ना, नहीं मैं ये तो आपकी शना सबसे देती। बड़ी कमी है। अगर आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये अचीव करा है, तो फिर आपने कुछ अचीव नहीं करा है, घंटा अचीव करा है आपने लाइफ में। अगर आपको अपने मुंह से बताना पड़ रहा है कि मैंने ये सब कुछ करा हुआ है, तो मायरा तो मेरे को लगती थी एरोगेंट, एरोगेंट, पचकानी। द पर्सन जो मैं एक इनफैक्ट एक अनसीन अनदेखा में आरती ने भी बोला ही है कि मायरा तू तो बहुत ही सेल्फिश है। वो मेरे को आरती उस पॉइंट पे इतना अच्छा लगा ना, मेरे को मन करा आरती को किसी दे दूं जाके। आरती ने सही बोला, और मायरा के मुंह पे बोला कि मायरा देख, आपके अंदर ना सिंपथी एम्पथी नाम की चीज नहीं है, कंपैशन घंटा है आप में, नहीं है कंपैशन। और वो सच बोली, कंपैशन नहीं है मायरा के अंदर, ना मायरा के अंदर है, और पारस के अंदर कंपैशन की किसी बात के नहीं। अंदर पारस नहीं ना है। अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। पारस ने अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ भी कर देगा किसी के साथ। वो ऐसा है, वो अपने और जब वो ना उसकी ईगो हर्ट होती है ना, तो वो बिलो द बेल्ट जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इमेजिन करो, पारस वॉज दैट काइंड ऑफ गाय जिसके लिए शहनाज ने जब सिद्धार्थ कैप्टन बनता है फर्स्ट टाइम, और जो इनका टास्क चल रहा होता है जिसमें आसिम शहनाज को सेक्सी लेग्स कहता है, तो उसमें हम्म, जब ये लड़ रहे होते हैं तो शहनाज पारस का विग गिरने से बचाती है। दैट गर्ल हु सेव्ड योर विग फ्रॉम फॉलिंग डाउन। आप उसको इतना बुरा भला बोलते हो, आपको शर्म नहीं आ रही? आपको पे बैक नहीं दिखता है यहाँ पे? आपको ये नहीं लगता है कि कोई आपसे इतना वो करता है आपकी? आप इनफैक्ट कोई अगर आपको लाइक भी करता है, जैसे शनाज ने कहा है कि कोई आपको लाइक करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि लाइक एग्जैक्टली। किसी को करना इज नॉट अ बिग थिंग। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी लाइक करके चल जाएगा। पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी है ही नहीं। आपको कोई लाइक कर रहा है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कर लो थोड़ी सी। ना उसने अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करी, शहनाज ने उसको कितनी रिस्पेक्ट दी, मैं तो कहती थी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो है ऐसी तो उसने दी, एंड इट्स वेरी गुड थिंग उसने दी, क्योंकि डिफरेंस दिखता है बहुत। तो हाँ वो तो पारस ने वहां पे इतना गंदा गंदा बोला है शहनाज के लिए। इनफैक्ट जब शहनाज उसको सपोर्ट भी कर रही है और सिद्धार्थ की तरफ लाने की कोशिश भी कर रही है, तब भी कह रहा है कि शहनाज भोली है, उसकी दो तारीफ कर दो मान जाएगी, गधे को भी सर पे बिठाना पड़ता है। बे हाँ पागल है क्या तू? एग्जैक्टली, सीरियसली वो तो है ही। मतलब उन्हें पारस ने पता है व्हाट आई फील, मतलब फील क्या, वो तो सबने ही देखा है कि पूरे घर का एक पॉइंट ही ये था कि सिद्धार्थ और सना को कैसे नीचा गिराना है। उन्होंने लाइफ का गेम दिया, इन्हें कैसे दिखाना है। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, आशा। तो उसने आयशा, तुम्हारा तब का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा अब हाँ, अब ठीक है। अभी सही है। अब ठीक है। हाँ हाँ, अभी सही तो है, अभी मैं सही क्या है। तो मैं कह रही थी कि सबका एक एम था कि सिद्धार्थ और सना को कैसे नीचे गिराए। तो सना ने वो में कौन सा, हाँ वो कोर्ट वाला टास्क था ना, जब फरा मैम आई थी, तो उसने कहा भी था तुम मुझे विलन बनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं बनूंगी, कुछ भी कर लो तुम। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई। उन्होंने हर बार दे ट्राइड की उसको गलत कहें, गलत करे, गलत करे, गलत करे, लेकिन फिर आखिर में तो एवरीवन सॉ कि क्या ही हुआ। बट सीरियसली मुझे तो एक भी नहीं पसंद, एक भी, मतलब मुझे मधुरिमा अच्छी, सिर्फ एक मधुरिमा थी, आई फाइंड हर क्वाइट लाइकेबल, लेकिन एक भी नहीं अच्छी थी। इवन शिफाली बग्गा भी मुझे नहीं पसंद थी। वो नहीं, पक्का सना, भी शी वाज देयर फॉर हरसेल्फ ओनली, एंड इट इज नॉट बैड। हाँ हर कोई अपने लिए नहीं जाता है अंदर। हमारे वाले आइडल थी कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, उन्होंने टॉलरेट कर लिया ऐसे लोगों को, पता नहीं कैसे किया। नहीं नहीं इतने नहीं अच्छा वो होना भी अच्छी बात नहीं होती। नहीं यार, अब वो नेचर होता है ना समटाइम्स कि आप पिघल मैं जाते हो। वही मैं भी कह रही हूँ उसमें ना। की हूँ, मैं भी उसमें क्यों, इफ समवन टॉक्स नाइसली मैं चीजें भूल जाऊंगी कि अच्छा, मतलब याद रहेंगी, आई फॉरगेट बट आई डोंट फॉरगेट, लेकिन स्टिल आई कुड बी नाइस टू देम। तो वही अच्छा, चीजें हैं। और ऑल्सो आरती अब्दुल्ला के बारे में आपका क्या वो है एनालिसिस? व्हाट डू यू फील अबाउट हर? हम स्टार्ट वहां से करे थे, हम घूमते फिरते किधर पहुंचे? मतलब यहाँ रोलर कोस्टर ही चल रहा है। अब्दुल्ला के आई बारे में क्या लगता है आपको? शी वॉज सो डेस्परेट फॉर सिद्धार्थ, सीरियसली। मतलब उसकी दुनिया सिद्धार्थ से शुरू होती थी, सिद्धार्थ से खत्म होती थी, बस उसको तो यही था कि सिद्धार्थ को कैसे अपने उसमें करना है। शनाज ने उसे कहा भी तो था कि सिद्धार्थ से कि ये तेरे को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन तेरे को पता, लेकिन उसको पता है कि तू भाव नहीं देता उसे, तो इसलिए वो थोड़ा वैसे हो जाती है, तो अभी ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो आएगी, उसे कहा भी था। हम्म। और और अ,
और यार सारथी के बारे में क्या बोलूं, मेरे को तो उसको भाव ही नहीं देना, सीरियसली नहीं देना, जैसे किसी ने पूरे सीजन से भाव नहीं दिया। मैं तो आज थोड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे आरती के ऊपर, मेरे को लगा बोलना ही चाहिए इस पे। तो मेरे को तो आरती ना, पहली बात तो शी वॉज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। उसने तो सेकंड डे से शहनाज के पीछे पड़ी थी वो। मेरे को तो लगता है उसको सिद्धार्थ से कम शहनाज से ज्यादा प्यार था। होता ना पागलों वाला प्यार होता है ना, जो आप बुराई करे जा रहे हो लेकिन अंदर से प्यार बढ़ रहा है आपका, वैसा लगता है मेरे को उसका। ठीक है, तो जैसे सेकंड डे में उसने पारस को बोला, तो पारस जब शी नोज की पारस शहनाज के पीछे पड़ा है, वो पारस को ही जाके बोलते, क्योंकि उसने पर्सनली ट्राई तो सब पे ही मारा, वो भी आसिम से कम तो थी नहीं। उसने ट्राई आसिम पे भी मारा है, उसने ट्राई सिद्धार्थ पे भी मारा है, उसने ट्राई पारस पे मारा है, उसने सब पे तो सब ट्राई पे मारा मारा है। है। ऊपर से शी वॉज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। शी वॉज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। अभी जैसे कोयना ने कहा था कि 1000 बार मिरर में देखते कि उसको, आई डेंट डिसएग्री, क्योंकि मतलब उसने सना को गाना गाते देखा, उसने देखा कि सब एवरीबडी वाज इन ऑ ऑफ हर, क्योंकि इतना ओपन, इतना रियलिस्टिक, इतना अनफिल्टर्ड, वो भी ऑन अ रियलिटी शो व्हेन नोबडी इज लाइक दैट, क्योंकि सब लोग अपना पर्सनल बैगेज लेकर आए हैं। एक तो इस बार ये हिट भी इसलिए गया था ना 13, क्योंकि एवरीबडी वर कनेक्टेड समवेयर और द अदर, समबडी एवरीबडी हैड अ पर्सनल बैगेज फ्रॉम आउटसाइड। तो इसलिए ना वो शो हिट भी गया, क्योंकि सब लोग पर्सनली हिट कर रहे थे एक दूसरे को। रश्मि सिद्धार्थ, शहनाज हिमांशी, अभी आरती बीच में तो घुस गई, क्योंकि आरती को तो घुसना ही आता है, सिर्फ और कुछ आता नहीं उसको। तो आरती वॉज वेरी डिल्यूजनल ऑल्सो। आरती का नहीं, ना क्या था कि आरती वॉज दिस पर्सन कि उसको लगता हर जगह मेरे बारे में बुराई हो रही है, हर जगह मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, या फिर और उसको हर जगह अपनी बात करवानी भी है। शी इज अ वेरी बिग ऑफ एन अटेंशन सीकर, बाय गॉड। उसने जो हरकतें करी हुई हैं, हर किसी के मसले में घुसती है। मसला नहीं बोलूंगी मैं, मेरे को मसला बोल के ना इरिटेशन होती है, सॉरी। हर किसी की काम में घुसती है, और उसके बाद काम में घुसने के बाद बोलती है मैं तो ऐसा करती ही नहीं हूँ। मतलब कुछ भी, अभी 5 मिनट पहले करा ये तूने, तेरे को दिखता नहीं? खुद को देख ले एक बार प्लीज, दोबारा मिरर में देखो, आप वही कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप जिस झूठ झूठ भी, मैंने ना आज ही लिखा है कहीं किसी पोस्ट पे लिखा था कि आरती वॉज अ डिल्यूजनल एंड इनसिक्योर पर्सन। अभी वो करती क्या थी कि जैसे मतलब मैं एक ही दिन का बता देती हूँ। जैसे शादी वाले टास्क में इन दी मॉर्निंग, रश्मि वाज अक्यूजिंग, रश्मि सिद्धार्थ को बोल रही थी कि तू मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहा है। अभी उसने ये आरती को बोला, आरती कहती तेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए? बोलना चाहिए, तब तो तेरे को बोलना चाहिए, और बोल उसके बोल। सामने कुछ मतलब वो डिप्लोमेटिक थी, किसी को कुछ नहीं, किसी और को कुछ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मेरा कौन सा रूम था, वो ग्लास रूम में बैठ के सना को बोल रहा कैरेक्टर पे हाँ, उंगली उठाई। मैंने तो यही कहा कि तूने कैरेक्टर पे उंगली उठाई, कैसे बोला? मैंने तो नहीं सुना तूने ऐसा कुछ बोला। झूठ झूठ। और ये एग्जैक्टली, इतना वहां बैठ फ्लिप के मारा उसको ना इसने, पंप कर इतना रही थी। फ्लिप मारा इसने, इधर से उधर फ्लिप मारा। फिर उस दिन जिस दिन पारस सॉरी सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हो रही है, तो ये आरती वहां बोल रही है ये सब सना के चक्कर में हो रहा है, ये सब सना के चक्कर में हो रहा है, सना 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 सना। और उसके बाद क्या कहती है, कहाँ जाके, हाँ वीकेंड के बाद कहती है नहीं सर ये तो 1 महीने का बिल्टअप था, ये तो बिल्टअप था, सिद्धार्थ ऐसा कह रहा था इसलिए बिल्टअप था। यहाँ नहीं बोला वो इसने तो सना सना, बहुत, क्योंकि उसने बहुत झूठ बोला। यहाँ पे सिड ने बोल दिया कि आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर हर। मैंने आरती को भी बोला है कि ये मेरे से बकवास नहीं कर, तो अच्छा होगा तेरे लिए। और उसके बाद जब सना इसका गेम एक्सपोज कर रही, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक अस। यू अमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को लाइव अच्छा लगा होगा। ये लाइव नेटवर्क इशूज़ की वजह से यहीं पर एंड हो गया था। मैं इसके आगे का भी लाइव डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग सुन लेना, ठीक है। एंड गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। 50% से ज़्यादा लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मगर वो लाइव डेली सुनते हैं। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल about Sinnaz. Thank you, your admin Aman, Sinnaz Updates. Bye, take care.